अनकही असद अली तूर के साथ। अरे वो पीछे बिल्ली गुजरी है। जी ये बिल्ली ने बहुत तंग किया हुआ है, आपको मालूम है। बिल्ली मारनी पड़ेगी सर। बिल्ली सर, ये बिल्ली मारनी पड़ेगी आप लोगों को। नून लीग के सपोर्टर शायद इतने ही बचे हैं जितने दुनिया में पांडा बचे हैं। इसी तरह वो वाली बिल्ली है जो हर 6 महीने बाद बच्चे भी दे रही है। आपको वैसे उम्मीद थी कि इमरान खान जेल काट सकता है? भाई जब आप इतना बड़ा ऑफिस एंजॉय कर रहे हैं तो भाई आपको जेल जाना पड़ेगा, वजीरों को भी जेल जाना पड़ेगा। ये इस मुल्क का वतीरा है। वैसे पीटीआई में किसी ने आपको बड़ा इम्प्रेस किया? कि पीटीआई का वो आम वर्कर जो स्पेशली खवातीन, उन्होंने जिस तरह इस पार्टी का साथ दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है। एक नाम है चौधरी गुलाम हुसैन। कब आपने जो है वो नाड़ा बांधना भूल गया, आप किसी बाथरूम से निकले, कभी कभी कपड़े आपने नहीं, वो वाहिद आदमी शलवार कमीज के नीचे अंडर पहनता है, भी चला सकते हैं। मान बुजदार को मिस करते हैं? अपनी चारपाई पे सो रहा था, ऊपर आसमान नज़र आ रहा था। वो तो किसी मेडिकल स्टोर पे फ़ोन आया, उन्होंने बोला बुलवाया गांव से, फिर उसने बात की आगे, उसने बोला आ जाओ इधर, बड़े जगह वज़ीर आला हाउस होता है बहुत बड़ा, वहाँ आ जाओ। तो उसने फिर वो चला गया। वो बेचारा मासूम आदमी था, उसके साथ गेम हो गया। राहत फ़तेह अली खान की तरह थोड़ी रौनक तो लगाए रखें, डिलीवर करने के उनको खुश रखें। हाँ, मज़ेदार लोग हैं यार। ये ज़्यादा होते कितना मज़ा आता है, आप सोचो। यकीन कीजिए ये लोग कम है यार। ये अब चौधरी गुलाम हुसैन, ब्यूटीफुल नेम यार, आपने इतना बड़ा नाम लिया। इस तरह आप सोचें ना, एक मुल्क होता है जहाँ चौधरी गुलाम हुसैन मेन स्ट्रीम का एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट होता है, जैसे बीबीसी वगैरह पे आता है, और उस मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो तनवीर साहब एक कश्मीर के वज़ीर आज़म होते हैं, और इंटरव्यू चल रहा होता है, फिर वो इंटरव्यू ख़त्म होता तो आप एक जिस तरह आपने वो मुल्क का बड़ा सिंगर को बुलाते हो तो वो चाहत होते नहीं खा रहा। सोचे कसम से बड़ा प्यारा मुल्क होता है। खा रहा है, बकरे के साथ भी बैठा हुआ बड़ा है, प्यारा पता नहीं आदमी चलता है, बकरा कौन सा है, उमर कौन सा है। बालों के स्टाइल से। मैं वैसे कह रहा हूँ यार, चिल आदमी, मतलब ऐसे भी होने चाहिए। क्या हर दफ़ा हमने एक फसाड बनाया हुआ है और एक सीरियसनेस क्रिएट की। चौथा फोन ज़ैद अहमद साहब। हाँ, तो उसने कॉल किया और उसने बोला यार आपने मेरा मजाक उड़ाया। मेरी बच्ची जो है, वो कोई बच्ची थी छोटी उस वक्त, उसने कहा कि वो पता नहीं इतनी रोई है कि वो जो है ना उसका आंसू ख़त्म हो गए और वो जो है ख़ास कंडीशन में चली गई। तो मैंने कहा सर मुझे माफ़ कर दें, उस बच्ची से भी माफ़ी मांगता हूँ। उसने कहा यार उसके बाप का तुमने मजाक उड़ाया नहीं, और मैंने बड़ी माफ़िया मांगी, ज़ैद अहमद साहब, बड़ी माफ़िया मांगी और कहा सर इंशाल्लाह आइंदा कभी नहीं होगा। फ़ोन रखा, फिर अगले दिन दोबारा किया। उस बंदे ने ड्यूरिंग द ऑपरेशन हमने उनके ऊपर शो किया और ही कॉल्ड। अब सब उस वक्त बड़ा नाम था, अगर आपको टेरर था, एक टेरर था। पूरा न्यूज़ रूम वाज शॉक्ड एंड उन्होंने मुझसे बात की तो उन्होंने बोला यार तुम लोगों ने आज क्या शो किया है, क्या आपने आवाज़ निकाली और क्या तुम लोगों ने मेरा, और हमने बनाया हुआ था पीछे कुएं में लोगों को अगवा कर रहे हैं और आगे वो बैठे हुए और कराटे हो रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। यार तुम लोगों ने जो किया है ना, मतलब मैं हंस हंस के इस टेंस माहौल में जो 2 दिन से चल रहा है, आज हम लोग कर्फ्यू लगा हुआ है, हम मुहासरे में, उस टेंस माहौल में कह रहे हैं हमने पूरा शो देखा है, सोचे बगैर के बाहर क्या। गाजी अब्दुल रशीद, इनका आप अपने थोड़ी देर पहले एक इंटेलेक्चुअल बड़ा नाम लिया था, वो तो हमारे टीवी चैनल में आ गए थे और उन्होंने हमारे बॉस के कमरे में बैठ के किया था कि मैं एक लेजेंड हूँ। मेरा मजाक उड़ा दिया तुम लोगों ने। तो ऐसे आप भी अनवर मकसूद साहब की बात हाँ, मैं कह रहा हूँ मतलब ठीक है, बर्दाश्त नहीं हो सकता बड़ा आदमी बर्दाश्त ना हो। मुझसे कभी किसी आर्टिस्ट का आप लोगों ने किया हो तो उसके ऊपर कोई बैकलैश आया हो? इनके अंदर बिल्कुल भी वो जो मादा नहीं होता जो उसका बर्दाश्त का, वो नहीं है। एक सियासतदान ही है बेचारे जिसको जब जूते भी मारते रहे फिर भी वो, क्योंकि वो आवाम में जाता है, मिल ही लेगा आपको, पता है, सामने भी आ जाएगा, मुस्कुरा भी देगा, हाथ भी मिला देगा। ये वाला आपने जिस उसके जिक्र किया, जिस उसका मुआशरे की उसका, वो ये लोग इतने सेंसिटिव हैं कि मैं अब नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े इतने नाराज़ हुए कि वो बता नहीं सकता। शिकायतें, फ़ोन, चैनल को मसले, उनके ड्रामे करने से इनकार कर दिया चैनल के, बहुत कुछ हुआ। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर और हम हाजिर हैं अपनी पॉडकास्ट के नई सीरीज़ के सिलसिले में अनकही में। और अनकही में हमारे जो आज मेहमान हैं, पाकिस्तान में जो मेरा, अगर आप कह लें कि जो फेवरेट टैलेंट है, जो आप कह लें कि सार्केज़म में, शायद पॉलिटिकल सार्केज़म में वन ऑफ द फाइनेस्ट हैं, इस जो गुज़िश्ता 1 से 2 दहाइयों में जो इमर्ज हुए, हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा चौधरी। आप इनको वैसे स्क्रीन पर खालिद भट्ट के नाम से जानते हैं और ये एक ट्रायका है चौधरीज़ का, मुर्तज़ा चौधरी, मुस्तफ़ा चौधरी और फैसल चौधरी का। फैसल बिहाइंड द कैमरा रहते हैं, ये दोनों फ्रंट ऑफ द कैमरा रहते हैं। मुर्तज़ा आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा ज़रा बताइए कि इस शोबे में आए हुए अब जो इतने साल हो गए,
सॉरी वो पीछे बिल्ली गुजरी है। जी जी ये बिल्ली ने बहुत तंग किया हुआ है, आपको मालूम है। बिल्ली मारनी पड़ेगी सर। बिल्ली सर, ये बिल्ली मारनी पड़ेगी आप लोगों को। आपने सॉरी चौधरी का जिक्र किया तो चौधरी गुजरात का भी फॉल हो गया है। जी जी, अभी हम लोग अभी तक चल रहे हैं तो देखिए वही ना, आप यही एक असल क्यूरियोसिटी है कि आप चौधरी कैसे सरवाइव कर रहे हैं सबके बावजूद। मतलब गुजरात के चौधरी खत्म हो गए, मुल्क से निकल गया चौधरी कोई। का मशहूर है कि हमेशा जो है ना वो ऐसी पावर के साथ रहे हैं कि वो सर्वाइवल उनका हो जाता है। तो हम भी क्योंकि चौधरी हैं तो हमने हमेशा थोड़ा सोच समझ के फैसला किया है और हम हमेशा राइट जो उस पावर है, मैं ये नहीं कह रहा राइट साइड, वो तो हर एक की अपनी अपनी होगी, तो राइट पावर के साथ रहे हम। सिवाय चौधरी परवेज इलाई जज नहीं कर सके, हमने जज कर लिया कि हमें इस वक्त किस तरफ रहना है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि राइट साइड ऑफ द पावर बहुत मैटर करती है, राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री होना। हाँ मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पावर पूरी ना, इसमें ना तो बहुत छोटा सा एक थिन लाइन है। आपको खुद जज करना है एक शख्सियत कि अगर उसका मुंह बहुत बड़ा है और उसने शेव करते हुए आपको सुन रहा है तो बहुत हल्का आदमी है, तो उस तरह खड़े उस वाली राइट पावर के साथ नहीं रहना जो शेव करते हुए। आपने देखना है कि दादा इसमें है करंट, ये चलेगा गेम, ये किसी को सुन रहा नहीं है। हाँ तो फिर इसके साथ रहो। ठीक तो है। वो बस ये है गेम, ठीक है, जजमेंट है। हाँ नहीं नहीं, फिर लाइक वो वैसे मैं आपने जिन शख्सियत का जिक्र किया वो तो मुझे भी बड़ी उस टाइम फील होता था कि यार अगर मुल्क के आर्मी चीफ का ये लेवल है, ठीक है, तो आप सोचिए फिर वो इंस्टीट्यूशन के अंदर वो डिसीजन मेकिंग क्या हो रही होगी। ऐसी ऐसी ठीक सर है। वैसे मैं ना अब इस डिबेट से भी बहुत आगे निकल गया हूँ कि हम सब समझते थे ना हमारे लोग जैसे बहुत आसान है कि चलो यार वो किसी की पर्सनैलिटी पे तनकीद करना, गवर्नर हो गया सिंध का, ठीक है, बड़ा आसान है उसमें। बट फिर मैंने डोनाल्ड ट्रंप को देखा, फिर मैंने यूके वाले को देखा, फिर मैंने अभी इंटरनेशनल लीडर्स को देखा, मुझे लगा कि यार शायद सारी बस सीन बराबर ही है, हमें भी अपने आप को दुख दे रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है, इसकी पर्सनालिटी, इसको बोलना नहीं आता, इसको अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, ये खुजारा होता है, डजंट मैटर है। मतलब आप इस नतीजे पहुंचे कि ग्लोबल मार्केट में जो हमारा शेयर है वो स्टैंडर्ड उसी के बराबर का सर है। आप जो मार्केट में सब माल चल रहा है हम भी वही प्रोड्यूस कर रहे हैं। टोटली मैं इस पे 100% एग्री करता हूँ कि ये एक्सपोजर शायद आपको इधर उधर जाके पता चलता है, सब कुछ बराबर ही है, हमने अभी अपने आप को उसमें डाला। थोड़ा कमतर समझ रहे हैं कि नहीं यार पता नहीं हमारे पास बड़ा लो क्वालिटी स्टफ आ रहा है, हम बिल्कुल ग्लोबल मार्केट के स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं। हाँ वैसे मैंने देखा जो जहाज से उतरते हुए प्रेसिडेंट को गिरते हुए, लचकाते हुए, करते हुए सब देखा, फ्रांस से लेके पाकिस्तान, इस्लामाबाद 9th फ्लोर तक, तो सब बराबर है। आई थिंक कोई बुराई नहीं, कोई भी खड़ा हो, बस थोड़ा ये कि एडमिनिस्ट्रेटर थोड़ा बेहतर हो, बाकी क्या करना है, बाकी क्या रिश्ता करना है। वैसे मुझसे किसी यहाँ पर लीडर ने आपको कोई इंस्पायर भी किया कि लाइक यार लगता है कोई स्टैंडर्ड का आया है, कोई आपको लगा ग्लोबल स्टैंडर्ड की चल रहे हैं? नहीं वैसे मैं आपको ओरिजिनली बताऊँ, अभी राइट रहा हूँ, इससे पहले शायद 2 साल पहले ये बात ना करते हो हम, या 15 महीने, 2 साल या 3 साल पहले। अब मुझे लगता है कि वो जो एक उम्र थी ना हमारी इंस्पायर्ड होने की, और वो हर दौर में, हर मुल्क में, हर सोसाइटी में होता है। अब मुझे लगता है कि शायद उससे बियॉन्ड अब निकल गए कि यार उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लीडरिज्म, किसी के पीछे लगे रहना, जलसों में जाना, नारे लगाना, उठाए लिए जाना, मारना पीटना, मतलब इसका हासिल उसूल कुछ नहीं है। एग्री। एक ऐसा इंसान चाहिए जिसको शायद हम ना जानते हो, इसलिए नहीं कंपनी का CEO होता है, आपको कोई मिला नहीं होता, आपको पता है यार कंपनी ठीक चल रही है। तो मेरा ख्याल में अब जो है ना वो मैटर नहीं करता कि वो जो भुट्टोइज्म वाला कोई पर्सनैलिटी या खान आ गया या और भी लोग, अब इनके पीछे जाने का टाइम ना वो बहुत पीछे चला गया। अब मेरा ख्याल है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं भी अब इंस्पायर, टू बी ऑनेस्ट, ना मेरी किसी से कोई उम्मीद है इंस्पायर। मुझे लगता है कि एक एज अ स्किल सेट है कि अगर आप कुछ कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, आपने ख्वारियाँ की हुई हैं, आपने सियासत को भुगता हुआ है, यू डिज़र्व इट यार, व्हाई नॉट। फिर लेकिन लाइक अभी जैसे बात हुई एडमिनिस्ट्रेशन की, आपने कहा यार कंपनी ठीक चलनी चाहिए, मेरा ख्याल है। हाँ बाकी ठीक है, CEO मिले ना मिले नजर फायर कर दे, नया लें, कोई हाँ, दैट डजंट मैटर। लेकिन जो अभी जो कंपनी चल रही है, इसके जो एटलीस्ट बाय द बुक जो CEO हैं, वो हैं मियाँ शहबाज साहब, ठीक है। उनका एक इमेज था शहबाज स्पीड, पंजाब में डेवलपमेंट, लाहौर में इतने अंडर पासेस, तो इतने ओवरहेड ब्रिजेस, ये मेट्रो, तो वो जबकि वो वफाक में आए हैं, तो आपको लगता है कि वो कंपनी सही चला रहे हैं, जो उनका पंजाब वाला इमेज था वो उसके मुताबिक काम कर रहे हैं, या आपको लगता है कि थोड़ा ज़रा झटका लगा है कि नहीं यार ये वो तो नहीं जो सर वैसे ऑनेस्टली अगर मार्केट में माल हम इतने साल खरीदते हैं, ऑनेस्टली अगर मुझसे पूछें
तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो उनका रोल चेंज हो गया है, ठीक है ना। अब ये चीज़ हमें भी समझनी है, उनको भी समझनी है कि ठीक है, हमें बड़ा अच्छा लगता है जब वज़ीर आला कश्तियों में जाके सैलाबी इलाकों में जा रहा है, बट मुझे लगता है कि ये उसको मजबूरी में करना पड़ता है क्योंकि हमारी सोसाइटी की सियासत ऐसी है। अदरवाइज़ उसकी वहाँ Optics सही होते हैं। ऑप्टिक्स है, उसको वहाँ ज़रूरत नहीं है, उसको अपने कंट्रोल रूम में होना चाहिए ताकि वो काम करने वाले वहीं फोकस रह के काम करें। जब वज़ीर आला ऐसी शख्सियत कहीं जाती है तो फिर अपड़ दपड़ बहुत होती है और जो असल चीज़ों से आपका व्यू हट जाता है, इनफैक्ट मीडिया भी आपके पीछे लग जाता है। तो अब ये जो शहबाज शरीफ वाला आपने बात की ना, ये एक ख़ास रोल के अंदर ये करते थे क्योंकि हमारे ऑप्टिक्स हमारे लोगों को पसंद है, जनाजे में बड़े खुशी बूट में पहनना, जाना, बड़े बूट पहन के बारिश में कूद जाना, स्विमिंग कर लेना, चुम्मियाँ लेना लोगों की। अब इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है अगर आपका रोल आप अपनी सही तरीके से अदा कर रहे हैं और वफाक का रोल बड़ा है, यू नो। अब आप किसी एक सूबे को नहीं देख रहे, अब आपने पूरे मुल्क को देख रहे हैं, उसमें आप रिगार्डलेस ऑफ हैंडसम और नॉट और मतलब लीडरशिप है। अब लोग कंपेयर करते हैं जी नवाज शरीफ लीडर है, शहबाज शरीफ लीडर नहीं है, इससे अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लीडर है तो क्या मतलब क्या करना है। हमारा अभी फोकस ये है नहीं कि कोई बहुत ऐसी पर्सनैलिटी हो, उससे क्या ही हो जाएगा और दुनिया में क्या ही हो गया आपके सामने बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग प्यूटिन। लेकिन आप आउटकम देखें दुनिया का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो या एक्स ओ वाई हो या जी हो। अब उसका जो रोल है उसको वैसे ही काम करना चाहिए, उसको हर जगह नहीं बढ़ना चाहिए, हर सैलाब के पानी में नहीं जाना चाहिए, उसको फोकस करना चाहिए कि काम ठीक तरीके से हो रहा हो। तो अब अगर उसकी हमें लग रहा है कि उसका पे रोल कम हो गया है, वो वैसा नहीं कर रहा है जिस तरह उससे करना था, फेयर ना, मे बी एज नहीं, मैं उनके स्क्रीन टाइम की बात नहीं कर रहा कि वो कम हो गया या बढ़ गया। काम मैं बात करूँ वो जो डिलीवर कर रहे हैं, क्या आपको लगता है वो मीट कर पा रहे हैं जो उनका एक इमेज था उसको? यार वैसे मैं नहीं कह रहा कि किसी और से compete कर पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन अपना जो एक इमेज था उसको मीट कर पा रहे हैं? यार मेरे ख्याल में अभी राइट नाउ ऑप्शन अगर है तो इज़ द राइट मैन टू डू दिस जॉब मेरे ख्याल। आई माइट बी रॉन्ग, आप ठीक है, यू हैव द राइट टू लाइक कि कोई पर्सनालिटी नहीं चाहिए ताकि फिर एक नया करिश्मा पैदा हो और उसके पीछे लग जाए। सही है, ऐसी हश हश करके मामला चलता रहे और मुझे लगता है ही इज़ डूइंग, मतलब उसकी अपनी कैपेसिटी और अपनी जितनी उनकी वो है, आई थिंक ही इज़ फाइन, ही इज़ गुड मेरे ख्याल। इज फाइन। आपने आज से कई साल मैं कहूँ 2019 था, यस 2019 में आपने एक चैनल पर शो करते थे जो कि आप लोगों की वजह से फिर खुद ही बंद भी हो गया। उसमें आपने जो अपनी इख्तितामी जो एपिसोड थी जो की तो नहीं थी इख्तितामी की नज़र से, लेकिन वो इख्तितामी वाक़या होगी कि उसमें आपने दिखाया वो जब नून लीग ने वोट किया आर्मी एक्ट को, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को, तो उसमें आपने वो क्लिप बनाया कि शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे बैठ के और आपने कहा कि ये तो एक बूट है, तो उन्होंने कहा दूसरा अंदर पाइन। तो मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि अब शहबाज शरीफ साहब 2019 से आगे बढ़ गए हैं, या आपको लगता है कि मेंटली तौर पे वो अभी भी 2019 में ही जिंदा है? मैं आपको असद भाई बताऊं, ये मेरी अगेन जाती राय और बिल्कुल या प्लीज इससे कोई वो नहीं है कि मैं कुछ इंडोर्स करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल भी। मुझे अब ये लगता है कि सर ये ख्वाब ख्याल जो है ना, जिस जगह पे हम पोजीशन हैं एज अ कंट्री, जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है, जो इंटरनेशनल माहौल का हम हिस्सा है, उसमें रहते हुए अब 2 अगर 4 भी हों तो उनको आपने करना है। अगर आप नहीं करेंगे ये डिरेल्ड ही रहेगा, ये लड़ाई ही रहेगी 2 लोगों की, और जो इवेंचुअली होनी है। बट कोई ऐसे उस पर जाना पड़ेगा क्योंकि माजरत के साथ ये जमहूरियत वाला मंजन ना, मेरे ख्याल में ये बहुत गलत बात है और ये यकीनन जो हमारे जमहूरियत परस्त लोग हैं उनको शायद बुरा भी लगेगा कि अब ये बहुत मतलब ये मंजन बिक गया है। अब इस मंजन से मुझे अपने मुस्तकबिल या मेरे आने वालों का मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। तो हमें कोई ऐसा सेटअप सिस्टम वट एवर यू कॉल इट, चाहे उसको आप इलेक्ट्रिक बोलें, हाइब्रिड बोलें या CNG वाला बोलें, अब मेरी जान छोड़ दें आप। मैं रोज़ की लड़ाइयाँ, 2 इदारों की लड़ाइयाँ, जमहूरियत वर्सेस देश, और इससे मैं तंग आ गया हूँ सर। मतलब आप कह रहे हैं जो ख्वाजा आसिफ जो कह रहे हैं कि जो हाइब्रिड निज़ाम है वो बड़ा बेहतरीन चल रहा है, करिश्मे दिखा रहा है, उन्होंने कहा इट इज़ डूइंग वंडर्स, तो ये 90 की दहाई में आ जाना चाहिए था। तो आप भी यार मैं वैसे बताऊँ, मेरे ख्याल में आप ये लफ्ज़ शायद मैं ना कहूँ उसकी वजह से, मगर मैं इस लफ्ज़ के भी अब वो कायल नहीं रहा कि उसके लिए हमने कोई फ़ाइट करनी है। ये कोई बहुत अल्लाह माफ़ करे कोई आइडियल निज़ाम तो है नहीं। मतलब ठीक है, दुनिया में राइज और बड़ा उसने कमाल किया होगा, बिल्कुल किया होगा, लेकिन कहीं भी 100% नहीं है और सब अपने हालात और उसके मुताबिक उसका रोल चेंज करते रहते हैं, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। हमें भी रोल चेंज करना चाहिए, उसका नाम आप जो मर्ज़ी रखते रहें, बट अब हमें उस लड़ाई और उस
वो जो करते थे ना वो अब आजकल भी सुना कर रहे हैं। वो एक ख़ास साहब हैं, वो कहीं और बैठ के ये काम करना शुरू कर दिया दोबारा उन्होंने, क्योंकि उनको सिस्टम समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लीडर ही नहीं हो रही। लीडरशिप होनी चाहिए, जलाओ घिराव होना चाहिए, जमहूरियत के लिए हमें लड़ना चाहिए। वो एक साहब बैठे हुए हैं ठंडी जगह पे और वो ये रोल प्ले करना चाह रहे हैं। अपनी अनवर अशरफ साहब की बात कर रहे मैं अब उसकी इन चीज़ को मैं बाय नहीं कर सकता भाई, मैं दंग आ गया हूँ ऑनेस्टली। आपको लगता है कि वो लड़ पाएंगे अगर वो ये ख्वाहिश रखते हैं? सर, जो उनकी ख्वाहिश जिस तो है। किस्म की उन्होंने लाहौर के इलेक्शन में जो उनका रिजल्ट था उसके बाद ख्वाहिश तो है। आरओ भी जिसे कहते हैं रात को हॉस्पिटल भेजना पड़ गया था, नया आरओ मंगवा के उसने रिजल्ट बनाया था, तो वो ये लड़ाई लड़ सकते हैं। सर मेरे ख्याल में देखें वेटेज तो है उनका, यू लाइक इट और नॉट, वो एक लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं, नो डाउट कि उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। उनकी जो पार्टी है उसका एक नाम है और वो अब नज़र आता है। इवन जैसे कराची जैसे शहर में भी लोग चाहते हैं कि यार देखो वहाँ तो इतना काम हो रहा है। अभी भी पंजाब की मिसालें दे रहे होते हैं, चूँकि वहाँ एक्टिवली काम हो रहा है। काम वो जिसको भी कहें, चाहे वो ऑप्टिक्स हो या जो भी हो। बहरहाल नवाज शरीफ की वेटेज, और मुझे लगता है कि वो चाहते हैं किसी तरह पार्ट बनना इस नए सिनेरियो का, जिसके अंदर उनकी भी एक गेम हो। और वो आदत होती है सियासतदान की, और इस किस्म के सियासतदान की जिन्होंने सारी ज़िंदगी ऐसे ही किया हो कि हर 3 साल 2 साल बाद लड़ाइयाँ की हों और फिर मामला देखे हों और फिर चेंज ओवर किया और फिर गिराया हो, फिर चढ़ाया हो, फिर बनाया हो। तो मेरा ख्याल है ही इज स्टिल थिंकिंग दैट व्हिच इज़ आई थिंक ओल्ड। लेकिन लाइक जितना इस दफ़ा जिस तरह से इलेक्शन हुआ और उसमें जो एक नज़र आता है जो वोटिंग पैटर्न था, उससे तो ऐसा भी वो एक जाता है तासुर के जैसे नून लीग के सपोर्टर शायद इतने ही बचे हैं जितने दुनिया में पांडा बचे हैं, तो वो इनकी नस्ल मासूमियत का शिकार है। तो उस मासूमियत का शिकार नहीं नस्ल के दूसरी साथ तरफ अगर असल में लड़ाई दूसरी लड़ेंगे तरफ तो- वो वाली बिल्ली है जो हर 6 महीने बाद बच्चे भी दे रही है, तो हाँ, उसके तो वही बच्चे मैं कह रहा हूँ। तो उसकी नस्ल तो बढ़ रही है बड़ी ये तेजी से। पांडा है। हाँ, ये पांडा है। तो पांडा आपको इसका- पता है जैसे जैसे जंगलात देखिए- पहाड़ों पर कम हो रहे हैं, पांडा की अब देखें ना, नस्ल, वही मैं एग्जांपल क्लाइमेट चेंज भी सब कुछ अभी असरात मैं है, देख पांडा रहा था कम लोगों हो को रहे हैं। कितना बांग्लादेश वो फैसिनेट कर रहा था जी, वो भाई हटा दिया। और ये जो कि हमारे फेवर की बात हुई है, वो खातून जो जिनको जी, उतारा है, काफी यकीनन fascist वो थी। प्रो इंडियन एंड यू नो जो भी fascist हमारा थी वो वो भी। वाला मामला भी है हिंदुस्तान की, उसमें बड़ी वो थी। अब वही दोबारा अभी आप नेपाल में देख रहे हैं, उसका एंड क्या है? वही है जिसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। यानी कि वहाँ आज अगर नेपाल में देखें तो किसने टेक ओवर कर लिया आपको पता है। बांग्लादेश में फिर क्या रोल रहा वो भी आपने देख लिया। तो मेरे ख्याल में ये जो है एंड, अब वो पांडा का भी अगर वो ये करेगा तो उसका भी एंड में है क्या, वो जिससे आप लड़ रहे हैं या वो जिनके लिए आप लड़ रहे हैं, तो वो आपको यू हैव टू डिसाइड दैट। You have to decide। एंड इज मतलब मेरे ख्याल में दिस इज़ नॉट द आइडियल एंड। आई ऑनेस्टली अच्छी बात है वो फाइनेंस मिनिस्टर को दिखा रहे हैं, मार रहे हैं और ये कर रहे हैं। इसका एंड क्या है, इसके बाद क्या है? मतलब ये दिस इज़ व्हाट हम लड़ रहे हैं जिस चीज़ के लिए, अगर ये है तो भाई मुझे तो ये नहीं लड़ने। अच्छा, बात थोड़ी पंजाब की भी, आपने कहा कि पंजाब की फीडबैक यहाँ पर है भी मिसाल आती है। लोग कहते हैं कराची में भी कि पंजाब जैसा यहाँ पर डेवलपमेंट क्यों नहीं, एंड विच इज़ फेयर। मुझे तो, मैं आपके कराची में घूम रहा हूँ तो मुझे तो ये लग रहा है कि कराची को DHA के नाम पर भी चूना लग गया। तो मुझे ये बताइए, कराची का माइंड सेट याद रखिएगा, यहाँ पे आके सारे महमूद अयाज इमरान बराबर रहते हैं। यहाँ ना खान ने काम किया जिसको ये लोग कहते थे, जिसने बहुत बड़ा फंड का ऐलान किया था इसके लिए, और जिनको लोगों को- पिछले दफा मैंडेट भी इस शहर ने बिल्कुल। जैसे भी दे दिया था, दे दिया था। इसमें कोई शक नहीं। देखें वो उनके पास वो पावर थी, उनके आम लोग थे जिनसे हम रिलेट कर सकते थे, हमें लगता था ये काम करेंगे। भाई कराची के पानी में कोई चीज़ है, आप इसके लिए काम नहीं करेंगे, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, जो काम हम समझते होना चाहिए वो इस शहर में नहीं हो सकता। ये बड़ा फैक्चुअली हमें नज़र आ गया है। MQM ने इस शहर के ऊपर राज किया पावर के साथ, क्या ही कुछ उखाड़ लिया, आई डोंट नो। आप देख सकते हैं वही हाल है, बल्कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। बचपन का कराची मुझे याद है, बहुत अच्छा होता था। यहाँ का DHA भी वैसे ही है, यहाँ का बाकी मामला भी वैसे। तो इस सब महमूद याद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बराबर है, यहाँ शिकायत नहीं कर सारे सकते। बराबर हैं। बराबर बराबर। अच्छा, तो पंजाब की ही मैं वो परफॉर्मेंस की तरफ आना चाह रहा था कि क्या आपको लगता है कि मरीम नवाज़ साहिबा वहाँ पर कोई बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, या वो काम उनके पोस्टर्स, बैनर्स, इवन के रिलीफ की तस्वीरों के ऊपर, वो रिलीफ के सामान के ऊपर भी अपनी तस्वीरों तक वो है? डू यू थिंक कि इतनी उनकी परफॉर्मेंस है कि वो ज़रूरी हो गया है कि वो एक इश्तिहारी कैंपेन की भरमार की सूरत में भी नजर असद भाई लेटली मैं अभी पंजाब का मेरा ट्रिप लगा नहीं,
अभी जब से सब कुछ शुरू हुआ है पंजाब, लेकिन मुझे लगता है एक ऐसी जगह है कि वहाँ पे अगर आप वोटिंग सेंस भी देखेंगे ना, जो सही पंजाब है, मैं लाहौर की एग्जांपल नहीं लूँगा, वहाँ पे आपको ट्यूबवेल लगाने की इफ्तिताह के लिए भी जाना पड़ता है, ठीक है, और जनाजे में भी जाना पड़ता है, वरना वो नाराज़ होकर वोट नहीं देते। वो इस वजह से वोट देते हैं कि यार ये सड़क ये बना देगा, मेरा आइडियोलॉजी जाए इधर उधर, ये सड़क ये बनाएगा तो मुझे हो। तो पंजाब में परवेज़ इलाही ने भी बड़ा काम किया है, ये फैक्चुअल बात। सिवाय एक बाई पार्ट के, अगेन मैं नाम लूँगा, लगेगा उनके खिलाफ में, बुज़दार के अलावा पंजाब की जगह ही ऐसी है कि अगर वो मरीम नवाज़ ना भी हों तो यू हैव टू ऑप्टिक्स भी करने पड़ेंगे सारे, जिस तरह आपने कहा, तस्वीरें भी लगानी पड़ेंगी। दैट्स हाउ द पंजाब मेंटालिटी इज। और आपको काम करना पड़ेगा। मेरे भी रिसेंट कराची आइट दोस्त पंजाब होके आए, वो कहते हैं यार मैं आपको बताऊं यार क्या वैसे गेम है। तो देखें कुछ ना कुछ तो नज़र आ रहा है, चाहे वो ऑप्टिक्स ही हो, भले वो प्लास्टिक हो, शायद उतर जाए, रंग उतर जाए, बारिश हो दीवारों के, एक अलग डिबेट है। लेकिन पंजाब एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये नाम आपने जो लिया, ये ना भी हो मरीम नवाज़, कोई और हो, आपको यू हैव टू परफॉर्म, अदरवाइज आपके पास कोई चारा नहीं है। वो उसमें वो गेम ही ऐसा है। और स्पेशली अगर उस्मान बुज़दार हुकूमत करके गया हो, फिर तो आपको अपना डिफरेंस क्रिएट करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। इट्स लाइक कि मैं अगर बात करके गया हूँ, मेरे बात तो कोई भी आके करेगा तो उसकी बात बिक ही जाएगी। हम खुद देहात से हैं, तो देहात का माइंड सेट बड़ा फर्क होता है। वो लोग जो है ना एक नज़रिए तक लीडर के पीछे ज़रूर जाते हैं, मगर गांव को काम चाहिए भाई। गांव वाले इतने ब्रूटल होते हैं, और मैं कहता हूँ बड़े समझदार वोटर हैं एज़ कम्पेयर टू शहरी लोग। मैं अपने गांव जाता हूँ, मैं हैरान हो जाता हूँ कि वो प्योरली बोलते हैं ये काम होगा तो भाई ठीक है, तू वरना तू किंग नहीं है हमारा। और ये मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ। और वहाँ पे अभी भी मैं जब सहूलियात देखता हूँ, तो अब कम्पेयर टू कराची इन 10-15 सालों में इतना बड़ा वास्ट फ़र्क आया कि वी आर ऑलमोस्ट एक जगह पे ज़हनी तौर पे हमारा वहाँ का बच्चा भी पहुँच गया। तो इसका मतलब है कि अब वो लोगों को शऊर शायद हमसे थोड़ी ज़्यादा है, माजरत के साथ। वो शायद इसलिए भी होता है कि जो प्रिविलेज लोग नहीं होते, जो प्रिविलेज क्लास नहीं होती, वो फिर स्ट्रगल भी ज़्यादा करती है टू यार ये तो केपी में मिसाल लगती नहीं है ना माजूद मेरी एक मिसाल वहाँ फ्लॉप हो जाती है कि वो अंडर प्रिविलेज भी हो, तो आपका मतलब ना करना चाहे तो आप कुछ भी करते हैं। देखो रोमांस है ना, वो तो रोमांस वो तो एक रोमांस वो भी जायज़ है। तो मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जो बिल्कुल ही दुनिया का कोना कहता हूँ मैं उसको, बाद हमारे बॉर्डर है, वहाँ के लोग भी बड़े बाशऊर हैं इन टर्म ऑफ काम के मामले में। वो बाशऊर ये नहीं कि हमें किसको साथ देना है, वो बड़े बाशऊर हैं कि हमारा काम कौन कर रहा है। दैट्स इट। अच्छा, एक चीज़ इससे आगे बढ़ते हैं मुर्तज़ा, पीटीआई पर आ जाते हैं। आप पीटीआई के क्रिटिक भी हैं, विच इज़ फेयर, एवरीबडी हैज़ हिज हर ओन राइट, बिल्कुल ठीक है, कि वो जो भी ओपिनियन रखे, सो आई रिस्पेक्ट इट। लेकिन अगर रीज़न पूछी जाए अगर मुर्तज़ा चौधरी से या खालिद भट्ट से कि पीटीआई को जैसे कहते हैं ना क्रिटिसाइज़ करने की, उनके बारे में जो चीज़ें आप लोग मुख्तलिफ वीडियोस बनाते हैं, विच आर टू बी वेरी ऑनेस्ट आई रियली एंजॉय। मुझे कोई मसला नहीं है पीटीआई के साथ क्या कर रहे थे, आई एंजॉय, ठीक है, दे आर रियली दिल की बात आप क्वालिटी सार्केज़म। मैं आपको घुमाऊंगा नहीं, मैं आपसे बिल्कुल दिल की बात करूँगा, आपसे ऐसा कोई मसला है नहीं। मैं आपको सच बताऊँ, ये जो चांस इस इमरान खान नामी बंदे को मिला था, और जितनी इसके पास कैपेसिटी थी इन टर्म्स ऑफ डूअर, इसके साथ जितने लोग थे जेन्युइनली, जिस तरह एक दौर में भुट्टो नज़र आए और लोग नज़र आए, वो इससे बड़ा चांस शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी को ना मिला हो। मैं बड़े खुले आम ये बात कर रहा हूँ कि एक दौर था जब हमारा मुल्क बना और कायदे-ए-आज़म की जद्दोजहद, उनके साथ जितने लोग थे, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक बंदे को इतना बड़ा चांस मिला कि ही कैन डू वंडर्स, और उसके बाद उसने इस मुल्क को इतना नुकसान पहुँचाया, अपने ऑफिस को भी नुकसान पहुँचाया, हम सबको जो लड़ के हम भी 2020-22 पे पहुँचे थे, वो सबको वो ले गया 2005 पे दोबारा वापस, ठीक है। हमें नुकसान किया, मीडिया को नुकसान किया, आवाज़ों को नुकसान पहुँचाया, और एंड में निकला क्या, नथिंग। तो मुझे लगता है कि मेरा सबसे बड़ी इस खिलाफ होने की वजह ये है कि इस तरह नहीं है कि मेरा शो बंद हो गया तो ये मेरा कोई पर्सनल मसला नहीं है, हो गया तो हो गया, और शायद कहीं किसी और के दौर में भी हो जाता, सिमिलर है। बट ये अगेन वही चीज़ है। अब मैं इसको सिर्फ इस म्यार पे दौड़ता हूँ कि ये एक बिल्कुल नकारा तरीन माइंडसेट का इंसान है, जिसका कोई विजन नहीं है, जो हर चीज़ को खेल और दिल बड़ा और कूद जा और खेल जा की बुनियाद पर टैकल कर रहा होता है। इसके पास एक बहुत बड़ा चांस था, इसने ना सिर्फ मुझे नुकसान पहुँचाया बल्कि बहुत बड़ी सोच को नुकसान पहुँचाया। एक पाकिस्तान जिस लेवल पे ये लेके जा सकता था, ये नहीं लेके गया, ही इज़ अ फेलियर। तो मैं उसको एज अ फेलियर ट्रीट करता हूँ कि इसकी कब गुंजाइश ही नहीं है इस माशरे में, ना इस मुल्क। दैट्स वाई मैं इसके लिए स्ट्रॉन्ग वर्ड बोल रहा हूँ।
ये है वही चीज़ जो वो लोग हैं, कोई ज़ीरो फ़र्क नहीं है। आपने मुझसे ज़्यादा इसको करीब से देखा है इस्लामाबाद में रहते हुए, और उस हुकूमत को भी देखा है। अभी भी पैर पड़ने को तैयार होगा, अभी भी ये चाटने को तैयार हो जाएगा जिस तरह दूसरे चाट रहे हैं, अभी भी सब कुछ करने को तैयार होगा, लेकिन ये जो दूसरे काम कर सकते हैं ये वो काम नहीं कर सकता, लिहाजा इज स्टिल लोअर देन देम the others. आई बिलीव। यस अच्छा, एक चीज़ है कि इमरान खान जेल में हैं गुज़िस्ता 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं अब। आपको वैसे उम्मीद थी कि इमरान खान जेल काट सकते हैं? सर मुझे उम्मीद थी कि जेल काट सकते हैं लेकिन उनको कोई ऐसी आरी मारी, उनको वो सीन मिली नहीं, वरना ये जेल गिराने वालों में से है, मैं बता दूं आपको। ये कि ये वो अलग है कि यूटिलाइजेशन ऑफ अदर्स, ही इज़ बेस्ट एट दैट। दूसरे का बच्चा, दूसरे का चाचा, दूसरे का मामू को आपने इस्तेमाल करके जेल टूट सकती है। मुझे लगता है, ये मेरा ख्याल है, गलत भी हो सकता है, कि जब आपने एक बहुत बड़ा ऑफिस एंजॉय किया है तो ये पर्क्स के साथ है इस मुल्क की सियासत में पिछले 70 साल से। कि ये आपको गुजारने पड़ेंगे, आप कोई अपने तर्स खाने की ज़रूरत नहीं है भाई। जब आप इतना बड़ा ऑफिस एंजॉय कर रहे हैं तो भाई आपको जेल जाना पड़ेगा, वजीरों को भी जेल जाना पड़ेगा। ये इस मुल्क का वतीरा है, यहाँ ऐसे ही होता है। लिहाजा यू आर नॉट डूइंग ग्रेट, और आप निकलना चाहते हैं, आप निकलना चाहते हैं। मैं उधर ही आ रहा हूँ, ये निकलना चाहता है सर, ये इसको वो चांस नहीं मिल रहा जिसको चांस चाहिए, तो ये कह रहा है अंगूर खट्टे। अच्छा देखिए, पहली बात, ऑफ कोर्स कौन जेल में रहना चाहता है? तो खान साहब भी निकलना चाहते हैं, वो बार बार इसका इजहार भी करते हैं, ठीक है, सही बात है, कौन जेल में रहे, यू राइट। और दूसरी बात ये भी बिल्कुल एक पाकिस्तान की सियासी हकीकत है, पाकिस्तान की सियासी तारीख बताती है कि आप वजारत उज़्मा से सीधा जेल जाते हैं और फिर जेल से आप निकल के ईवान सदर भी पहुंचते हैं, तो दिस इज अ हिस्ट्री, ठीक। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि आपको एक्सपेक्टेशन थी कि इतना टाइम गुजर जाएगा? सर जब बड़े बड़े यहाँ के जो नहीं, जैसे असल में जो शाह पलने वाले जो थे, उन्होंने भी जेल गुजारी है, तो आई थिंक ही इज़ अ हार्डकोर मैन। ही यूज्ड टू प्ले आउट इन हर मौसम के अंदर। एक स्पोर्ट्समैन है, उसने गुजार लेता, मुझे पता था गुजार लेगा, लेकिन मुझे ये पता है कि वो दिल से शायद गुजारना चाहे, बट मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है। ठीक है यार, बड़े बड़े जो हैं वो बादशाह भी इसी तरह ही रहे हैं। आप क्या चीज़ें, इसी मुल्क में रहते हुए बात कर रहा हूँ, जो बड़े प्रिंस की तरह पले हैं, नाजुक भी हैं, और रुमाल भी हाथ में था और रो भी रहे थे और रुमाल भी गीले थे, और वो सारी बातें। उस जैसे पलने पे भी आप जेल में रहे हैं, तो यही ये भी रह सकते, कोई बड़ी बात नहीं। वैसे पीटीआई में किसी ने आपको बड़ा इम्प्रेस किया? मैं जस्ट सार्केस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि आपको बड़ा आपने कहा कि यार ये इसका इंतज़ार था, ये चाहिए था। यार वैसे तो पीटीआई आए दिन बहुत इम्प्रेस करती है, लेकिन वैसे मुझे जेन्युइनली जिन लोगों ने एज अ पीटीआई मेंबर और एक्टिविस्ट और पार्टी का वर्कर इम्प्रेस किया, इमरान रियाज ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया, ठीक है। मुझे केपी के वज़ीर आला, प्रोग्रेसिव शख्सियत इम्प्रेस किया। मुझे लगता है कि नहीं यार, पीटीआई में अच्छे लोग भी हैं। मुझे जहांगीर तरीन ने इम्प्रेस किया था, लेकिन फिर वो रिवर्स हो गया, तो दूसरी पार्टी में आ गए। तो मैंने कहा यार ये अच्छा है, कुछ मेरी आदमी इसने भी इम्प्रेस किया। और सबसे ज़्यादा मुझे बेचारी इस वक्त, क्योंकि खैर अगेन पार्ट ऑफ द गेम, जो खातून अव्वल थी साहब, उन्होंने इम्प्रेस, तो हर लेवल पे पीटीआई इम्प्रेस्ड मी अ लॉट। इसमें इम्प्रेस्ड यू लॉट, लाइक फ्रॉम इमरान खान की किलर स्माइल से लेकर तो टू टिल द वज़ीर आला और फिर नीचे सब ने बड़ा इम्प्रेस किया। इसमें शौकत यूसुफ़ज़ई तक, नीचे तक बहुत, अगर आप जाएँ मतलब टॉप टू बॉटम। अब आप देख लेना, उंगलियों पे गिर लें, आप देखेंगे कि यार इम्प्रेसिव तो है। लेकिन उसमें एक जो अच्छी बात है जो मुझे लगा कि पीटीआई का वो आम वर्कर, जो स्पेशली ख़वातीन, उन्होंने जिस तरह इस पार्टी का साथ दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने जिस तरह जेलों में बेचारी रही, इस एक मतलब एक बंदे के चक्कर में, जो मुझे लगता है कि शायद उनके साथ फ्रॉड हो गया, लेकिन खैर उनकी अपनी वो है स्ट्रगल, उन्होंने बहुत इम्प्रेस किया। उन लोगों ने बेचारों ने सही मानों में जो है वो पार्टी से लॉयल्टी शो की, मुश्किलात देख के लॉयल्टी, चाहे वो खान से हो या उसके नज़रिए से हो या पार्टी से, उन्होंने शो की। वो हैं असल लोग, चाहे आप उनसे अग्री करें या डिसएग्री करें, ऐसे ही लोग होते हैं पार्टी, और यही कुर्बानियाँ देते हैं बेचारे। यार हर पार्टी के लोग, किसी पार्टी में लीडर नहीं देता, सिर्फ यही कुर्बानी। पीपल्स पार्टी में इट्स अ फैक्ट। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़े, बेनज़ीर भुट्टो रोड पर कत्ल की गई, सो लाइक दैट इज द ओनली पार्टी जिसमें टॉप लीडर ने दी। अब आप देखें ना, मुझे तो सब ने, कोई किसी के प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, तो कोई किसी और हालत में। अब आप जेन्युइनली देखें ना कि वही वर्कर बेचारा, वो ये भी सवाल नहीं कर रहा कि यार तुम्हारे बच्चे, जैसे नवाज शरीफ के बच्चों को कहते थे यार, उनकी बेटी ने जो भी अपने बाप के लिए किया,
बड़ा ज़बरदस्त बात है और बहुत बड़ी बात है। हम कहते थे यार वो बच्चे अपने भागे हुए हैं। अब यही सवाल, इनफैक्ट इतना सवाल भी खान से आप नहीं कर सकते कि यार वो कहते नहीं उसके बच्चे तो इसलिए पैदा ही नहीं हुए ना, तो बने ही नहीं इसके लिए। लेकिन दूसरे का बच्चा तो बना ही इसलिए कि उसको आप रगड़े रोड पे घसीटें और जेलों में डालें, वो बना है इसलिए, उसकी बच्चियाँ भी इसलिए बनी। लेकिन चूंकि आपकी तो खैर आपने ऑन ही नहीं किया हुआ, तो बच्चे ही बोलूँगा मैं, बेटे वो इसके काबिल नहीं है। तो बेचारे इतने जेन्युइनली एक लीडर के पीछे हैं कि वो कोई भी सवाल करना नहीं चाहते, जो कि एक बहुत बड़ी बात है फैक्चुअली। और मैं सीरियस लेवल पे बात करूँ कि वो बहुत बड़ी बात है कि इतना अंधी फॉलोइंग जो है वो आपको मुश्किल से मिलती है, तो उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सके। मेरा सवाल इसमें आपके सहाफ़ी भी आपको मैंने नाम लिया, अब आई डोंट नो आप उनको सहाफ़ी समझते हैं कि मुहित मीर ज़्यादा ऐसे नाम, या इमरान रियाज जैसे नाम। सॉरी मैं उनको सहाफ़ी आपके शहर से वजाहत एस खान भी, वजाहत एस खान, वजाहत एस खान, एस खान, एस स्पेल आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, बिल्कुल क्वाइट ऐसा, फाइन, हाँ, हर एक का राइट है। हाँ, मेरी अपना जैसे right जैसे है। मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, मेरी मैं बहुत कमज़ोर है सर। कई स्पेलिंग में गलत करता हूँ। मेरी बहुत मुझे उमन आप और दोस्त करेक्ट कर रहे थे कि तुम इसका नाम कैसे ले रहे हो, तो थैंक्स टू फैसल भाई, वो आप लोगों को बताते हैं पंजाबी है तो इसकी हाँ, एक्सेंट उसका कैसे है। एक्सेंट ये है बिल्कुल ऐसे, इन्होंने बताया काफ़ी सारा बताया जी, तो इसी तरह से लाइक आप पीटीआई वाले, आपको पता है पाकिस्तान में मेरे ख्याल में शायद ही उस लेवल का सोशल मीडिया पर किसी का कंट्रोल और प्रेजेंस हो, और ट्रोलिंग में तो लाइक दे हैव देयर ओन लीग, जिसका दूर दूर तक मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं, फुल मार्क्स देयर, फुल बात। तो ट्रोलिंग तो होती है, तो क्या उसको मजीद उससे किक मिलती है चैलेंज के तौर पर लेके कि अच्छा मैं एक शॉट नहीं मारूंगा इनको, या मेरी तरह थोड़े कमज़ोर हैं, थोड़े से हरास हो जाते हैं? सर मैं आपको बताऊँ, वैसे मैं था तो ज़्यादा कि इंसान है, वो बुरा तो लगेगा, फिर कुछ गुस्सा भी आएगा, और हम तो वो वाले हैं कि यू नो जैसे कल को कोई कोई भी किसी पार्टी के कोई आप पे कोई अटैक करे, तो मेरे दिल में आता है कि यार ये कैसे सहाफ़ियों को अपना दिफा, मतलब ठीक है बहुत अच्छे बनना और वो अलग बात है, वो रिपोर्टिंग कर रहे हो तुम, लेकिन तुम्हें कोई अगर अटैक करा तो उसके तो दांत तो तोड़ो कम से कम। ये तो मतलब सहाफ़त के उसूल के अगेंस्ट नहीं हो सकता ना, आप अपने सेल्फ डिफेंस तो करेंगे। तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, इस लेवल का गुस्सा आता है। लेकिन वो मुस्तफ़ा ने मुझे एक बात बोली थी कि ये जो ना नीचे पढ़ना नहीं है तुमने, तो जब मैंने उसकी ढीठ, उसकी वैसे खाल भी मोटी है तो वो ढीठ प्रैक्टिकली मोटी है, तो वो जो है ना वो इतना ढीठ है, मैं नहीं कहूँगा कि कौन सी खाल है, लेकिन वो इतना ढीठ है। उसने बोला क्या इसको पढ़ना नहीं है, क्योंकि मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, अभी शहजाद गयास के साथ भी आपने पॉडकास्ट की, अगर इसकी ऑडियो ठीक हुई तो यकीन ये भी चलेगी, तो वो उस पॉडकास्ट, उस शहजाद गयास को मैंने देखा एक दिन, वो इतना बेचारा डिप्रेस था और कहता है कि यार ये देखो मुझे कैसी कैसी बातें बोली यार, मेरे कहाँ तक पहुँच गए, घर वालों को ये बोल रहे हैं वो। तो मुझे उसको बोले तो उसको सीरियस लेते क्या, सीरियस नहीं लेना, यानी इनको पढ़ना नहीं है, आप इनके अंदर रिप्लाई नहीं करना, जो आपको डायरेक्ट बोलो उसको खुल के रिप्लाई, तो अंदर नहीं जाना, वो करेंगे, माँ बहन वही करना है उन्होंने, वो करते रहेंगे। तो मुझे लिटरली अब सम टाइम या यू फील बैड और गुस्सा भी आता है, और लेकिन वही है, आप वो कुछ के यार आप गाली नहीं दे सकते ना, मसला ये है यहाँ हमारी वो बहुत है, ऐसे वो देखो ये देखो किस किस्म की जुबान इस्तेमाल करता है। वो साफ़ी बेचारा ही मुझे लगता है यूँ फंसा होता है कि यार उस वो सवाल पूछ रहा है, अगर उसको आप मारेंगे, कोई भी पार्टी में नाम ले लूँगा, तो वो बेचारा जानबूझ के सिर्फ अपनी उसमें रह जाता है कि यार क्योंकि मैं सहाफ़ी हूँ तो मैं आगे से, यार सहाफ़त हो रही थी वो हद तक थी, अब जब आपके ऊपर अटैक किया तो यू हैव टू रिटेलिएट यार आप, लेकिन वो नहीं करता बेचारा, क्योंकि उसकी वो फिर कहता है मैं सहाफ़ी हूँ, मैं बुरा लगूंगा और ये क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे। इसी तरह हमें ही बुरा लगता है कि हम उसको खुलेआम किसी की माँ बहन करेंगे तो बुरे लगेंगे, तो बस यही एक मसला है यार हो जाता है। अच्छा, एक हद तक मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी यही करता हूँ कि मैं कोई भी कमेंट्स नहीं पढ़ रहा होता जो आ रहे होते हैं। मेरे ख़िलाफ़ कभी कोई वीलॉग भी कर दे, मेरे को जानने वाला भेज भी देगा तेरे बारे में फ़लाँ ने ये वीलॉग किया, तो मैं ऐसा कहता हूँ कि यार मैं बहुत लोगों को क्रिटिसाइज़ करता हूँ, तो लोगों को भी हक है मुझे क्रिटिसाइज़ करना, सो आई डोंट माइंड इट, किसी ने कर लिया करने तो मैं देखूँगा, और देखता भी इसलिए नहीं कि देखूँगा तो कहीं हो सकता है वही आप वाला अंदर से आना रहेगा और फिर कोई सख्त जवाब दे दूँ बैठ के, तो मैं कहता हूँ बस ठीक है, उससे बेहतर देखो ही ना। तो लेकिन जो पीटीआई है उसका एक वो ख़ास वो है लेवल के, वो तो जैसे कहता है ना एक दफ़ा आपको मजबूर करती है कि आप छत से लगे जाके कि हाउ डेयर इसने लिखी क्या है। लेकिन अब इसी तरह से नून लीग वालों ने भी काफ़ी मेहनत की है, उनके भी काफ़ी जैसे कहते हैं वो सीख गए हैं, वो आगे आपको देते हैं ये वो, तो ये तो फिर अल्लाह की देन है कि आप सब जमातों से अगर खा रहे हैं ठीक है। लेकिन मुझे बताइए कि जब कभी कोई ऐसा अकाउंट
जिसकी आप कहें कि ट्रोलिंग या इवन के ट्रोलिंग नहीं, या जस्ट जो भी वो कर रहा हो आप एंजॉय करते हो कि यार लाइक दिस इज समथिंग मैं एंजॉय करता हूँ? यार कुछ अकाउंट बहुत मज़े के हैं, और वो पता नहीं वो बेसिक वो नून लीग के आप कहेंगे उनको ही नहीं कहेंगे, वो कभी कभी अपने लोगों की बहुत टाइट ले रहे होते हैं। वो बड़े मज़ेदार किस्म के कमेंट करते हैं, और उसमें जैसे कोई करता इफ़ी व्यूज़ फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, वो जो है वो शायद पीटीआई के अगेंस्ट ही है, लेकिन वो नून लीग की भी हो। तो कुछ ऐसे ट्रोलिंग हैं जो जो इतने मज़े से ट्रोल करते हैं अपने भी लोगों को इंक्लूडिंग, उनको देखने में मज़ा आता है टू बी ऑनेस्ट। ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो सारी पार्टी में क्रॉस द बोर्ड बहुत फिट वाली लेते हैं जब वो भंड मारते हैं, तो ऐसे अकाउंट मज़ा आता है देखने में। फॉलो कुछ है? मैं लाइक इसमें वो एक खैर काफ़ी प्रोमिनेंट अकाउंट है उनका, एक महू बिली हैं, एक लाहौर से वो करती हैं। आई रियली एंजॉयड है, मज़े के बहुत मज़े का। वो आसिफ गफूर साहब को अगर आपको याद हो, वहाँ से वो हिट हुई थी अपनी इनिंग्स का आगाज़ कभी किया। कभी बहुत मज़े के अकाउंट है, अभी मुझे शायद फॉरन नाम याद नहीं है, लेकिन इतने मज़े की वो कर रहे होते हैं ना। एक बंदा है जो मैं देख रहा हूँ पिछले कई अरसे से सिर्फ कह रहा है साबिर शाकिर को अपना बॉस कहता है वो, और उससे ऐसी ऐसी मज़े की ट्वीट करता है उनको टैग करके कि उस्ताद आपने जो मुझे सिखाया था उसके मुताबिक दुनिया में भी हो रहा है वो हो रहा है। बहुत मज़े का अकाउंट है, तफरी करता है वो। एक रफ़ी साहब भी जो अल्लाह मिजान नसीब करे यूएस में होते थे, बेचारे, इंतकाल हो गया। ही वाज आल्सो रियली गुड, आई रियली एंजॉय। और कुछ जो है जो ओवर थोड़ा फनी होने की कोशिश करते हैं वो भी है ज़ाहिर उसमें शामिल, तो बिल्कुल अच्छे नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो हम चलते चलते सोशल मीडिया से मीडिया की तरफ आ जाते हैं। तो बड़े मशहूर कई एंकर्स हैं एंड आई होप सो आप उनको देखते होंगे। तो उनसे मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर कुछ सीखने का मौका मिलता है तो मैं ज़रा नाम लेके अगर पूछ सकूं, ताकि आप एलेबरेट आप कर दीजिएगा। बिल्कुल। एक नाम है चौधरी गुलाम हुसैन, बड़ी संजीदा एंकरिंग करते हैं। तो यार सर उनसे मैंने सीखने का मौका ये मिला कि अगर आप कबाड़िया का काम करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ये काम है भाई, और इसमें मेहनत होती है। बिल्कुल, आप इसको बुरा नहीं समझ सकते। अपने हाथ से उनसे मुझे ना बहुत कुछ सीखने का मौका मिला कि आपने कहाँ आवाज़ को जो है वो ऊंचा करना है, कब आपने जो है वो नाड़ा बांधना भूल गया आप किसी बाथरूम से निकले, कभी कभी कपड़े आपने नहीं, वो वाहिद आदमी शलवार कमीज के नीचे अंडर पहनता है, भी चला सकते हैं। नहीं ठीक है, लेकिन हाँ क्योंकि आपने पहनाया तो इसलिए चल जाएगा। तो वो वाहिद आदमी जो वो कह रहे हैं कि ज़रूरी है, ये बोलते हैं बच्चे ये पहनना है, और उनका कॉन्सेप्ट ये है कि शायद लटक जाते हैं, हालांकि ऐसा सर नहीं होता, ये कुदरती चीज़ें वही रहेगी, ये कुदरती चीज़ें। ठीक है, लाइक आपने उनके हैं, उनको अभी आप उनको इमेजिन करें ना तो कम से कम वो बड़ा वाला बैल होता है ना, एक फिट। तो ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं एक और आगे इसी किस्म की शख्सियत के ऊपर आना चाहूँ, तो आप क्या जो डॉक्टर मोहित पीरज़ादा हैं, उनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ा नाम है। और यकीन करें पहली दफ़ा मुझे ये हुआ है कि दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आप कुछ नहीं कर सकते। कसम से उससे पहले मैं समझता था कि ये बड़ी बड़ी आईवी लीग से पढ़ के ना आप शायद कोई बेहतर इंसान बनते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी महरूमियाँ में भी मैं नहीं इस तरह के हम पहुँच नहीं सके, तो हमें लगता है कि तो जब मैंने उनकी वो देखी और उनके काम देखे और फिर देखा कि आखिर में क्या है यार, आपको मर के तो वहीं जाना है, चाहे आप कौन आईवी लीग से भी आ जाए। तो उन्होंने ये सोचते हुए कहा कि आईवी लीग बाढ़ में जाए, बाप का अंगूठा काट दिया। तो मुझे उनसे सीखने का मौका मिला कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, आपके अगर अंदर कमीनापन है और आप बहुत बड़े हैं तो आप अपने बाप का अंगूठा क्या, आप बाप की कोई भी चीज़ काट सकते हैं अगर काम की हो तो वो वहाँ से मैंने उनसे ये सीखा। तो अगेन द लर्निंग, सिवाय उनकी अच्छी अंग्रेज़ी के आपको ये भी सीखने को मिला कि आप अंदर से यक होने चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। यक यानी कि बुरा वाला नहीं, यक नहीं होता अंग्रेज़ी का, नॉट लाइक। और फिर इसी तरह से एक पीटीवी पर आजकल बड़े छाए में हैं एक नजम वली खान, बड़ा उनके ट्वीट, मतलब मैंने कभी देखा भी नहीं। अब ये शायद उनको बात बहुत बुरी लगी और वो क्या पता कोई मतलब, और हो सकता है कि वो जो है वो दूसरी तरफ ही हो जो अभी काम आ रहे, लेकिन नहीं मैंने नहीं देखते उनको। आपने नाम लिया तो वैसे मैं जानता हूँ उस नाम को क्योंकि आज टीवी में आए बट थे। और हर एक का वीलॉग इतना मतलब नहीं हो रहा ऐसा नहीं। ठीक, इसी तरह से एक और नाम है, बड़ा और पुराना नाम है हमारे इस इंडस्ट्री का, और एक दौर में 50-50 की वजह से बड़ा फेम भी रहा, अभी भी कुछ ना कुछ वो कह रहे होते हैं, अनवर मकसूद साहब। अनवर मकसूद बड़ा नाम है नो डाउट। हाँ उनके वो उनकी चीज़ों को, हाँ
असल में मुझे लगता है कि वो जिस किस्म की पर्सनैलिटीज़ है, इतना टाइम आपको बड़ी मुश्किल से लगता है जाने तक, पहुंचने तक, लेकिन उसको फिर आप अपनी किसी एक छोटी मोटी चीज़ से जो है ना, उनकी मुझे लगता है कि इनकी ना उनका ग्लोबल माइंडसेट नहीं है मेरी नज़र में। वो जो है ना, वो एक अच्छा कारामद नाम हो सकता था अगर इंटेलेक्चुअली ज़्यादा साउंड होता और वो पूरे मुल्क के ऊपर बात करता तो हमारी फेवर में होती वो बात। मैंने तनकीद की बात कर कि उनका तरीक़ाकार, चूँकि वो सटायर और बड़ा अच्छा लिखते हैं और बड़ा नाम है, अगर वो थोड़ा सा अपने वो बड़ा कर लें अपना सर्कल और वो उस तरह बात करें तो हमारे काम को हो सकता है। बट वही वाली बात है कि हमें जो है ना, वो इंटेलेक्चुअल भी शायद ऐसे नहीं मिले जैसे हमें लीडर मिले। इंटेलेक्चुअल भी ठीक नहीं मिले। सानू इंटेलेक्चुअल वो नहीं था, ये कौम भी ठीक है जो बातें करते हैं लोग, तू भी उसी कौम। अच्छा, इसी तरह से मेन स्ट्रीम में आजकल तो काफ़ी इन है ताबिश हाशमी साहब, एक दौर में नाशपाती पे तो आपका और मुस्तफ़ा कौन के साथ, दैट इज़ माय फेवरेट एपिसोड ऑन नाशपाती एंड ताबिश हाशमी के साथ भी। तो उनके काम को आप कैसे देख रहे हैं? यार देखिए, मैं वैसे कोई, मेरा बार तो कोई नहीं बना सकता कि वो बुरे अच्छे का, लेकिन मुझे वैसे वो जो है ना, अगेन वो बड़ा नाम बन गया और बड़ी अच्छा वो करते हैं ह्यूमर। मोस्टली उनका जाहिर सी बात है, ब्रॉटअप एक ख़ास शहर का है तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ एक ख़ास सिटी है उनके ह्यूमर में। दो कि आई बिलीव कि वो आस्ट होनी चाहिए। और लाइक अगर आप बहुत सारे सोहेल अहमद का जोक सुनेंगे तो आपको कराची टू खैबर एक जोक समझ आता है उनका। वो सोहेल अहमद साहब का एक मतलब नो डाउट मतलब है यार, उससे एग्री करें ना, मतलब लेजेंड है वो उस तरह इन टर्म्स राइटिंग। ताबिश बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं और बहुत मज़े के, और इस वक्त मुझे लगता है एक बहुत बड़ा नाम है उनका और बड़ा अच्छा वो करते। आई थिंक इज़ ग्रेट, ही इज़ डूइंग गुड। अब मैं कुछ दो क्या आई बिलीव उनको तो टीवी करना ही नहीं चाहिए था, ये मेरा ज़ाती राय है कि वो टीवी पे नहीं आना चाहिए था उनको। वो उनके जिस किस्म का ह्यूमर है और जिस किस्म की वो बिटवीन द लाइंस और वो ख़ास एक हमारे कराची आइट भी कॉमेडी होती है, वो उनको डिजिटल मीडियम पे रहना चाहिए था, वहाँ वो ज़बरदस्त काम करते। बट टीवी के अपने मसाइल हैं यार, ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं लगना वैसा ना, देयर इज़ वो हर चैनल की एडिटोरियल पॉलिसी होती है कि वो मेन स्ट्रीम है, पैमरा है, फलान है, ये जुमला पकड़ा जाएगा, ये वो पूरी दुनिया में चले आते हैं। वो मुझे लगता है वो टीवी चैनल से नहीं मुंसलिक होने चाहिए, मेरी ज़ाती राय है, गलत भी हो सकती है। अच्छा, कुछ 2-3 मैं पॉलिटिशियंस के बारे में भी आपसे चाह रहा था कि अगर आप उनकी नहीं, आप कोई हमारे फेवरेट एंकर्स के बारे में भी सवाल कर सकते, कोई मसला नहीं है। वो फेवरेट एंकर्स नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि मैं समझ रहा हूँ कि आप कर सकते हो। नहीं, आई नो यू हैव ऑल द राइट। मुझे ये बताइए कि अगर आपने जिसे कहते हैं ख्वाजा आसिफ साहब को रेट करना हो तो आप कैसे करेंगे? यार ख्वाजा आसिफ मुझे ज़ाती तौर पे पसंद है। मैं इधर सियासतदान बात नहीं कर रहा, वैसे एक शख्सियत होती है ना किसी की, वो कोई अंकल होते हैं, आप कहते हैं यार बड़ा मज़ेदार अंकल है, फ़न, मुझे लगता है कि बड़ा मज़ेदार जुगती किस्म का फ़न है उनका। और बट वो जो है ना लुक उनका मुझे एज अ ओल्डर एज पसंद है। आई लाइक हिम, आई थिंक वो मुझे मज़ेदार आदमी लगता है। मज़ेदार आदमी ठीक है, वो यू कैन डिबेट कि उनको किस जॉब में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इज़ परफॉर्मिंग वेल और नॉट, वो तो मैं बात नहीं कर रहा। बट मैं वैसे एज अ पर्सनैलिटी, क्योंकि आपने पूछा है तो मुझे एज अ पर्सनैलिटी वो बड़ा मज़ेदार आदमी लगता है। उस्मान बुज़दार को मिस करते हैं? यार उस्मान बुज़दार क्यूट आदमी था यार, अब बहुत क्यूट आदमी था। देखें वो बेचारा, देखें उसका कसूर नहीं है, जान उसको तो उसका अब आपने कोई चिल्ला किया और उसमें कोई नाम आ गया तो उस्मान बुज़दार का तो उससे कोई लेना नहीं। वो तो बेचारा अपनी चारपाई पे सो रहा था, ऊपर आसमान नज़र आ रहा था। वो तो किसी मेडिकल स्टोर पे फ़ोन आया, उन्होंने बोला बुलवाया गांव से, फिर उसने बात की आगे, उसने बोला आ जाओ इधर, बड़े जगह वज़ीर आला हाउस होता है बहुत बड़ा, वहाँ आ जाओ। तो उसने फिर वो चला गया। वो बेचारा मासूम आदमी था, उसके साथ गेम हो गई। जब भी तो उसने सियासत छोड़ दी, उस दिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, मतलब उसने सियासत छोड़ दिया। उस दिन पहली दफ़ा आपका भी दिल टूटा सर, इलेक्शन से दिल टूट गया, आपने कहा वोट नहीं करना, आप इसे मुल्क को नहीं, सिस्टम पे ही दिमाग नहीं उठ गया। मैंने कहा ये सिस्टम क्या है ये, जैसे कि मतलब यार एक इस पे और एक वो तनवीर जो हमारे वज़ीर आज़म थे, चौधरी तनवीर जी, तनवीर नाम था जी इलियास, यार क्यूट मैन। अभी आज ही उनके बेटे जो है, मैं उनको जानता हूँ, उन्होंने एक वीडियो लगाई थी और क्रिकेट खेल रहे थे, यार क्यूट मैन। मुझे लगता है कि ऐसा ही कोई ऐसे लोग होने चाहिए जो
हार्मलेस हों, जो किसी करेक्टर असैसिनेशन ना कर रहे हो, किसी औरत के बारे में मजाक ना उड़ा रहे हो, उस तरह। पर जब आप किसी खास रोल में होते हैं तो ऐसे चाहत फतेह अली खान की तरह थोड़ी रौनक तो लगाए हाँ ना रखें, सर। डिलीवर करना करें उनको खुश रखें। हाँ, मजेदार लोग हैं यार, ये ज्यादा होते कितना मजा आता है आप सोचो। यकीन कीजिए। ये लोग कम है यार। ये अब चौधरी गुलाम हुसैन, ब्यूटीफुल नेम यार, आपने इतना बड़ा नाम लिया। इस तरह आप सोचें ना, एक मुल्क होता है जहाँ चौधरी गुलाम हुसैन मेन स्ट्रीम का एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट होता है, जैसे बीबीसी वगैरह पे आता है, और उस मुल्क का वजीर आजम जो है वो तनवीर साहब एक कश्मीर के वजीर आजम होते हैं, और इंटरव्यू चल रहा होता है, फिर वो इंटरव्यू ख़त्म होता तो आप एक जिस तरह आपने वो मुल्क का बड़ा सिंगर को बुलाते हो तो वो चाहत फतेह अली खान, सोचे कसम से बड़ा प्यारा मुल्क होता है। मतलब अंदाजा करें ना मुर्तज़ा के, अगर अपने क्लाउन्स ही देने हैं तो क्वालिटी के तो नहीं यार, को एंटरटेन तो करें यार, ठीक है नहीं डिलीवर करें, और पता है 75 साल में किसी ने नहीं किया, लेकिन एंटरटेन तो करने वाला। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप देखें ना कि अगर चौधरी गुलाम हुसैन की सीरियस इशू पे बात कर रहे होते और वो उस एंकर उसको रिपोर्टर को लेते जिसने वो जाली बीबीसी का बनाया हुआ था, यार कॉम्बिनेशन चेक करें आप, वो जो लड़की थी बेचारी, जी जी, सलाब आ रहा है इधर से उधर से, भाई भाई चैनल, हाँ यार कितना मजा आता है यार। ये मुल्क है जिसका हमें जिसका ख्वाब देखना है सर, और ये वो टैलेंट है जिसको ये रूलिंग एलिट दबाना चाह रही है। ये बात है असल में, जो है खास एक माशरा वो नहीं चाहता कि ये लोग ऊपर है। देखिए ना बीबीसी ने अच्छे इतना बड़ा ऊपर है, वर्ल्ड वाइड चैनल है, उन्होंने भी टारगेट किया तो भाई भाई चैनल को किया। सोचे यार मतलब ठीक और उसने कैसे, उसने क्या आराम से खड़ा हो, मैं रिपोर्ट कर रही हूँ यार, क्यूट यार मतलब अंदाजा करें कि उसने बीबीसी को टक्कर दे दी। ये है पाकिस्तान का और ऐसे बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ इस पे लिस्ट बनानी चाहिए, बहुत नाम होंगे भी तो हमें याद, ये 2-4-5 आ रहे हैं, हो सकता है फैसल भाई कुछ बता दें एक आध। ये हर शहर में ऐसे नाम मौजूद हैं यार, हर शहर में, हर जगह, हर उसके अंदर ये नाम मौजूद है। आपका उमर अकमल, ये तो प्यारे प्यारे नाम है यार, प्यारे नाम। अंगूर भी खा रहा है, बकरे के साथ भी बैठा हुआ है, पता नहीं चलता बकरा कौन सा है, उमर कौन सा है, बालों के स्टाइल। मैं वैसे कह रहा हूँ यार, चिल आदमी, मतलब ऐसे भी होने चाहिए क्या, हर दफा हमने एक फसाड बनाया हुआ और एक सीरियसनेस क्रिएट की। क्रिकेट में वैसे भी कौन सा हमको खास परफॉर्म कर रहे हैं, एटलीस्ट उमर अकमल तो कर रहे हैं यार। 8 मुल्कों का गेम है, उसको इतना सीरियस थोड़ी लेना है। वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं यार, मुझे तो पसंद है बंदा, वो सही है। हाँ, और भी होंगे यार, मैं अभी अगेन नाम नहीं आ रहे दिमाग में, कहीं होंगे यार। साबिर शाकिर भाई एक, वो सेकंड बड़ा नाम, अगेन वो भी बड़ा, शापर भाई बहुत बड़े नाम। तो देखें ना, फैसल भाई अपनी लिस्ट बीच में इन कर रहे हैं मार्केट में। फैसल भाई कह रहे हैं मेरे भी यार इतने बंदे रख रहे हो तुम अपने चैनल में, तो 2 बंदे मेरे भी रख लो यार। यकीन है एक दिन ये जिस तरह के नाम ले रहे हैं ना फैसल भाई, तो एक दिन ये काउंसलर का इलेक्शन लड़ने के चक्कर में है सर, ये इतना एक वोट बना देंगे ये। नहीं सर, ये सेनेटर लेवल का आदमी है, आप इसको काउंसलर पे कहाँ कर रहे हैं? अच्छा हाँ है वैसे नीचे की सियासत वाला ही, इसके पैर काट दो, इसके पैर काट दो, उसके काट दो, है ये सियासत वाला, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं बड़ा देख रहा हूँ। चलो आप कह रहे हैं अच्छा ठीक, हाँ नहीं अपने दोस्त हैं, हम अपने दोस्त को ऊपर देखें, हमारा बंदा, हमारा बाबा ऊपर होना चाहिए। अच्छा इसी तरह एक और भी बड़ा पाकिस्तान का एक जानदार नाम ग़ज़वा हिंद के लिए, अगर मेरे ख्याल में किसी एक पाकिस्तानी की बहुत ज़्यादा तैयारी है तो वो शायद एक ही शख्स है। मैं समझ गया। तो जो ज़ैद हामिद साहब हैं, उनके लिए तो हमारे ख़ास, उनकी हमने वो आपके दिल में जगह है, बिल्कुल जगह, और हमने उनके लिए बहुत बड़ा काम किया है, और वो इस बात को वो खुद भी तस्लीम करते हैं कि तुम लोगों के चक्कर में जो मैं अपना इमेज बनाना चाह रहा था उस इमेज की यार हमने गलती की ना। देखें, सोचे यार कैसी चीज़ आगे आ रही थी यार, कम से कम ये वो बंदा जिससे जलाओ घिराव नहीं होगा यार, कोई किसी को किसी सेक्ट की बुनियाद पे नहीं मारेगा, ऐसे लोगों को ही आगे आने से हमने उनके रास्ते रोक दिया है। ही इज अ गुड मैन, गन लगाई हुई किचन में अंडा बना रहा है बंदा यार, कह रहा तैयार हूँ मैं। सोचे यार हर वक्त 24/7 तैयार ग़ज़वा हिंद के लिए। उस दिन मैं उनके इस्लामाबाद में गया, आपसे तुम लगा नहीं सकी, वो मैं उनके घर की तरफ जा रहा था, वो गुलाटियाँ मारते भी जा रहे थे, तो मैंने उनको बोला किधर, कह रहे दही लेने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ये क्या तरीका, कह रहे प्रैक्टिस, आपको हर वक्त तैयार रहना, हर वक्त। जाहिर बात है यार, आपने एक न्यूक्लियर कंट्री भारत से ग़ज़वा हिंद लड़ना है, ठीक है, तो आप उसके लिए अगर हर वक्त तैयार नहीं होंगे, नहीं हो सकती। वो सुने आप तो, क्योंकि उनके बारे में वो जब एक दौर में फोरमैन होता था, फिर वो जी आपने उनके बारे में करते थे, तो क्या हुआ था, कुछ सुना उन्होंने आपको कॉल करके फीडबैक दी थी, कोई एप्रिसिएशन की फीडबैक थी? यार एक दफ़ा उनका फ़ोन आया और वो न्यूज़ रूम वालों ने बोला भाई ये तो चौथा फ़ोन है, उठाएं बात करें। चौथा फ़ोन ज़ैद हामिद साहब? हाँ,
उस वक्त वो जाहिद आमिद वो थे जिनको अली अजमत और ये मारिया बी मारिया बी या जो भी नाम है वो बड़े वो थे, एक चैनल उनका शो करता था और लोग बड़े impressed मुतकदीन थे उनके। हाँ हाँ हाँ, बड़े इम्प्रेस थे क्योंकि खान उस वक्त थोड़ा पीछे था ना, तो उन्हें किसको चूज करे, जाहिद आमिद। तो ये माइंडसेट भी है ना, जाहिद आमिद माइंडसेट भी है। तो उसने कॉल किया और उसने बोला यार आपने मेरा मजाक उड़ाया, मेरी बच्ची जो है वो कोई बच्ची थी छोटी उस वक्त, उसने कहा कि वो पता नहीं इतनी रोई है कि वो जो है ना उसका आंसू ख़त्म हो गए और वो जो है ख़ास कंडीशन में चली गई। तो मैंने कहा सर मुझे माफ़ कर दें, उस बच्ची से ही माफ़ी मांगता हूँ। उसने कहा यार उसके बाप का तुमने मजाक उड़ाया नहीं, और मैंने बड़ी माफ़िया मांगी, ज़ैद आमिद साहब बड़ी माफ़िया मांगी और कहा सर इंशाल्लाह आइंदा कभी नहीं होगा। फ़ोन रखा, फिर अगले दिन दोबारा किया फिर अगले दिन दोबारा किया, मैं कोई बात देखिए बच्चों को मजबूत कैसे बनाएंगे, यस ऐसे ही गजबा बनाएंगे इनकी यार। बच्चों को भी तो हाँ, तैयारी भाई, करवानी अब है ना। हमारे बच्चे अगर नहीं होंगे इस काबिल तो हम दूसरे के बच्चे को क्या करेंगे। और बच्चे अगर हमारे वीक होंगे तो बाप जंग कैसे लड़ेगा, ऐसे और उसकी सर तो बच्चे वीकनेस बन जाएंगे। सीरियस नोट वो बेचारे लाल मस्जिद वाले साहब जो अब्दुल अजीज बेचारे उनके पास जब वो बहुत इशू उस वक्त गर्म था बहुत और वो अटैक हुआ और फिर सब कुछ हुआ आपके सामने जो भी, उन बंदे ने ड्यूरिंग द ऑपरेशन हमने उनके ऊपर शो किया और ही कॉल्ड, अब सब उस वक्त बड़ा नाम था, अगर आपको याद टेरर हो था। तो एक टेरर था, पूरा न्यूज़ रूम वाज शॉक्ड एंड उन्होंने मुझसे बात की तो उन्होंने बोला यार तुम लोगों ने आज क्या शो किया है, क्या आपने आवाज़ निकाली और क्या तुम लोगों ने मेरा, और हमने बनाया हुआ था पीछे कुएं में लोगों को अगवा कर रहे हैं और आगे वो बैठे हुए हैं और कराटे हो रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। यार तुम लोगों ने जो किया है ना, मतलब मैं हंस हंस के इस टेंस माहौल में जो 2 दिन से चल रहा है, आज हम लोग इतना कर्फ्यू लगा हुआ है, हम मुहासरे में अटैक होने वाला है उसके ऊपर और वो फिर अगेन चौधरी ब्रदर वहाँ पे या शेख रशीद टाइप लोग आ जा रहे हैं, डील हो रही है उस टेंस माहौल में। कह रहे हैं हमने पूरा शो देखा है सोचे बगैर के बाहर क्या गाजी अब्दुल रशीद ही वाज पढ़ा लिखा मैन, अगेन वो कायदा यूनिवर्सिटी के थे वो। तो ऐसे इसीलिए एक यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे थे तो इसीलिए उन्होंने अपनी जान भी दे दी। जो दूसरा भाई जो ये आइडियोलॉजी बना रहा था वो बुर्का पहन के निकल गया। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस कि जो हमें मजहब के नाम पर मोटिवेट कर रहे थे उनका अपना हाल क्या होता है कि वो बुर्का पहन लेते हैं। और वो बंदा ठीक है, उसमें टॉलरेंस लेवल भी था और जब किसी चीज़ के लिए खड़ा हुआ तो उसमें। अच्छा मुझे ये बताइए कि मुशर्रफ की इमरजेंसी के ज़माने में तो बंद भी हो गया सब कुछ, तो वापसी जो आपकी हुई उसके बाद तो वो कोई चैनल इंतज़ामिया ने आप लोगों से कोई इंश्योरेंस मांगी थी कि यार बस अब इस एरिया में मत जाना? इंटरेस्टिंग था जब इमरजेंसी लगी जो बंद हुआ, फिर आज टीवी पर शोज, फिर अब वो ना लिस्ट आने शुरू हो गई कौन खोले है कौन नहीं, तो हमने बोला यार हम नहीं करेंगे भाई, हमें तो चलाएं यार, ये तो सीरियस शो अपने बंद करें, वो तो मसला था। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है लेकिन सियासत पे कुछ नहीं करना, ना अभी मुशर्रफ को छेड़ना। हमने अगले दिन शो किया, अगेन वही अपना सियासी माहौल बनाया, मुशर्रफ उसमें बनाया और वो हमने उस पर डिस्कस किया कि आज खाना क्या बनाना है, तो हमने वो कुकिंग शो को कन्वर्ट किया सियासी शो में। उसके बाद दोबारा चलाया तो चैनल वालों ने कहा यार ये क्या, हमने कहा इसमें सियासी कोई बात ही नहीं की। और देन आई हर्ड फ्रॉम समवेयर, आई डोंट नो सच है झूठ है, कि यार उसकी काबीना में किसी ने बोला यार ये तो शो ऑन हो गया और आपको उसमें बुलाया और आप उसमें न्यारी बना रहे हैं, पता नहीं क्या बना रहे हैं, चार्ट बना रहे हैं वगैरह। तो उसने कहा यार फ़नी शो, आई थिंक आपको भी इस पर हंसना चाहिए, मुझे हंसी आती है। तो उसने बकौल किसी के, आई डोंट नो सच है कि झूठ है, कि उसने बोला कि नहीं इसको चल लेंगे, इसको बंद नहीं करना। किसी पॉलिटिशियन में आपने इनटॉलरेंस देखी अपने लिए कि नो वे ये नहीं कबूल, ये मैं अब देखें अगेन मेरा आप लोगों को बंद करवाया हो या कुछ? सर अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो हमारा रिपीट शो चला है रात को 3 बजे, और अगेन अब मुझे नहीं पता लेकिन वो हमारा, जिसमें आपने शहबाज शरीफ साहब से बूट पॉलिश करवाया था? नहीं अच्छा। उसमें इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने टीका लगा लिया था। वो टीका उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि मुझे नर्स ने टीका लगाया तो मुझे हुरे नज़र आना शुरू हो गए, और हमने उस वाक़े को, क्योंकि उस वक्त वो बड़ी लीड थी वो उस वक्त जनरेट हो रही थी, जब आप लोगों ने रिक्रिएट किया? हमने रिक्रिएट किया, वज़ीर आज़म थे वो, और हमने वो बस ये मुस्तफ़ा भाई ने टीका तो लगा दिया, साथ ये भी कर दिया। तो ये जब किया है ना, ये नहीं बोला। रात को 3 बजे फ़ोन आया, रिपीट हो रहा था न्यूज़ में से, और मैं नाम नहीं लूँगा उन साहब का, अच्छे हमारे वो थे, कंट्रोलर न्यूज़ समथिंग लाइक दैट, और उसने बोला मुझे पीएम हाउस से फ़ोन आया, उन्होंने बोला है ये शो बंद होना चाहिए, टीका लगा कैसे और तुमने वज़ीर आज़म का मजाक उड़ाया कैसे तुम्हारी। वो रात को 3 बजे आई, रिमेंबर ही कॉल्ड मी, वो बिल्कुल कहाँ पर? मतलब जाहिर सी बात है बेचारे हमारे साफ़ी थोड़े मेरे जैसे कमज़ोर होंगे ना मादर के साथ, वो उस मामले में तो डर तो जाते हैं ना थोड़े।
और क्योंकि लड़ना नहीं है ना कि वो क्या करेगा, तो उसको बोला आपने, और ये मैं पीएम की बात कर रहा हूँ, उसने बोला पीएम ने सख्त उसका इजहार किया है और उसने बोला है कि ये क्या बकवास है, इसको बंद होना चाहिए इनकी मैं वो, तो उसने वो बंद करवाया। अब वो पीएम हाउस से पता नहीं किसी बीबी ने कराया या बाबे ने कराया, आई डोंट नो, वहाँ तो सभी चल रहा था सुना है मैंने, तो वो सॉरी तो वो जो है वो जो है वहाँ से उन्होंने, तो वो यकीनन ऐसे सियासतदान भी हैं जिनको बुरा लगा, और मैं बेचारे मरूम रहमान मलिक और फसी और मुशर्रफ का होते थे, फसी जफ़र नाम था, वसी जफर कुछ थे ना, वो भी थे वायरल, जी गुलाम मिनिस्टर थे उनके, वो कॉलें करते थे। आज जियो में मुझे याद है रज़ा साहब बोलते थे भाई नंगे पैर वो जो बंदा है वो बाहर आ गया और उसने आके बोला भाई इनको चुप कराओ। रहमान मलिक माफिया मांगते थे बेचारे मरूम, अच्छा आदमी थे, बड़ा हमने सेब खिलाते थे वो हमने बड़ा फन किया, गुड मैन अगेन। ऐसे करेक्टर थे सियासी बेचारे, कुछ ऐसा नहीं कि वो बंद करा सके या कुछ, बट अगेन वही कहते थे कि यार क्या ये हमारे एक्टर्स ये बड़े, इन्होंने अब ये इनका आप अपने थोड़ी देर पहले एक इंटेलेक्चुअल बड़ा नाम लिया था, वो तो हमारे टीवी चैनल में आ गए थे और उन्होंने हमारे बॉस के कमरे में बैठ के किया था कि मैं एक लेजेंड हूँ, मेरा मजाक उड़ा दिया था उन्होंने। तो ऐसे आप भी अनवर मकसूद साहब की बात हाँ मैं कह रहा हूँ, मतलब ठीक है बर्दाश्त नहीं हो सकती, उसका बड़ा आदमी बर्दाश्त ना हो, लेकिन हमने सुना है कि बड़े आदमी के साथ जो करेक्टरिस्टिक्स है उस पर बर्दाश्त भी बहुत अहम करेक्टरिस्टिक है जो होती है। बहरहाल नहीं है शायद वो, या वो करेक्टरिस्टिक नहीं है या बड़े नहीं है, कुछ एक चीज़ तो है। लेकिन वैसे मैं कहूँ, मैं एक दौर हमने फोरमैन शो का ऐसा भी देखा है जिसमें हमें सियासतदान मिल के कहते थे यार तुम लोग हमारा मजाक नहीं उड़ाते यार, अब मैं इस काबिल नहीं समझता। ये भी दौर इसी मुल्क में, ऐसे भी पॉलिटिशियन थे जो कहते कि यार हमारा मजाक ही नहीं उड़ा और रहे। बड़े बड़े नाम बता रहा हूँ कि यार भाई आप हमें तो अपने शो में डिस्कस नहीं करते यार, लगता है शायद हम आपके काबिल नहीं हैं, हम तेरे बड़े पॉलिटिशियन नहीं। ये भी एक दौर, और एक दौर ये था कि जब आपको बंद भी कराया जा रहा हो। ये वैसे किस जमात से थे ये पॉलिटिशियन, और कौन नून लीग से थे? कौन थे, अगर नाम देना चाहिए आप? यार ये एक साहब थे, नाम नहीं लूंगा ना। अच्छा चलो ठीक, उन्होंने कहा शायद क्योंकि तुम सारे बड़े बड़े नाम ले रहे होते हो, तो हालांकि वो एमएनए थे, नहीं हाँ एमएनए थे, नेशनल असेंबली में थे, और कोई वजारत भी थी। उसने कहा हमारी ना मिनिस्ट्री को डिस्कस करते हो, ना हमारी वार्ड लगाते हो, ना हमारा कैरिकेचर बनाते हो, शायद हम इस काबिल नहीं है भाई, आप तो बड़े लोगों के पीछे लगे। तो वो मतलब उनका वो था कि भाई ये, अभी मैं वज़ीर आला सिंध से पिछले दिनों मिला, उन्होंने बोला यार भाई आप तो क्या ही कह सकते हैं, देख ले आवाज़ ना पकड़ लेंगे, मेरा मजाक ना उड़ा दें। मैंने कहा वो हमने पहले ही पकड़ी हुई, वो अभी वक्त आएगा थोड़ा। तो मैं कह रहा हूँ ऐसे लोग भी हैं जो उसको ऐसे देखो, और यकीनन नाराज़ भी होते होंगे, ये भी एक इंसानी वो है यार, क्या कहते हैं, बट गुड टाइम्स हमने वो देखा जिसके अंदर डिक्टेटर ने भी मतलब बुरा नहीं मनाया, टू बी ऑनेस्ट। और चूँकि एक पता उसमें एक फीलिंग थी मुझे, जो अब शायद हमने वो भी क्रॉस कर दी हो मे बी। उस वक्त ना हम कि कोई किसी के ऊपर ज़ातियात पे नहीं जाता था, वो ये नहीं बोलता था कि आप जो है आपकी गर्लफ्रेंड कौन है, आप क्या करते हैं, आप आप वीकेंड कैसे मनाते हैं, ये इश्यूज नहीं थे ना हमारे थे ना सियासतदानों को। तो एक यार अभी भी नहीं होने चाहिए, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली मैं कह रहा हूँ वही जो एक साहब जिसको मैं कह रहा हूँ ना कि अल्लाह ने बड़ा मौका दिया और उसने क्या किया, उसने पूरा मास्टर अपसाइड डाउन कर दिया। अब वो असदपुर पे इंटरेस्टेड है कि इसकी गर्लफ्रेंड कौन है, माजरत के साथ, या मेरी गर्लफ्रेंड कौन है, या मैं किससे क्या बातें कर रहा हूँ, या मैं क्या पी रहा हूँ या क्या नहीं पी रहा है, मेरा वीकेंड क्या है। अब जो है ना वो ये मेन स्ट्रीम पे ले आए आप। अब आप पॉलिटिशियन के भी और जर्नलिस्ट के भी अब घरों में घुस गए यार, जजेस के भी। तो वो एक माशरा एक इतना वीकर कर दिया आपने कि हर कोई अब यूटिलाइज, मैं आपसे गुस्सा करूँगा, मैं आपकी वो चीज़ पकड़ूंगा कि यार ये असदपुर का गेम क्या है, ये क्या करता है, इसको रिगार्डलेस के यार वो एक अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा होगा, क्योंकि हम सब ये लाना चाहते हैं टू बी ऑनेस्ट। तो इसकी वार्ड यूँ लगाऊंगा, ये ऐसा, ये 2 नंबर है। अब देख रहे हैं पीटीआई वाले आपस में लड़ रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, वो कह रहा तुम 2 नंबर, वो कह रही तुम 2 नंबर, वो कह रहा तुम इसके साथ हो, वो कहता है तुम एक दूसरे के डीएम चढ़ा रहे हैं, डीएम चला रहे हैं यार, वीडियोस डालने की धमकियां दे रहे हैं, इसके क्या सीन उसके साथ है, उसका सीन, ये वाली बातें कर रहे हैं। तो देखे ना यार कितना बेहतरीन माशरा था। यही तो मुझे गुस्सा है कि यार आपने इस माशरे की फैब्रिक की बर्बाद कर दी। दो कि हमने खुद जरदारी साहब के साथ पता नहीं क्या क्या किया, और बाद में तो आज तक कुछ नहीं हुआ कि हमने उनको जो भी 10% ये वो सब हमने पता नहीं कितने शोज़ में उनके साथ क्या क्या नहीं किया। और आज मुझे इस बात का अफसोस भी है कि एक दो के शायद हमने वो भी ना क्रॉस किए, लेकिन हमने ज़ातियात पे ही रहे, क्योंकि मैं बताया गया सारी ज़िंदगी यार ये तो 2 नंबर है, वो ठीक है, 10% है, फलाना ये फलाना है, वो हाथ में लाने कितने पैसे लेता है। तो हम भी बच्चे थे यार, लेकिन फिर भी माशरा बहुत बेहतर था। हम जैसे लोगों ने थोड़ा सा गंद भी करने की कोशिश की, लेकिन वो शायद इनोसेंस के अंदर चला गया और उसने बोल लिया। आजकल के माशरे में तो सब माँ बहनें रोडों पे हैं। अच्छा मुर्तज़ा, कभी किसी आर्टिस्ट का आप लोगों ने
किया हो तो उसके ऊपर कोई बैकलैश आया हो, या वैसे किसी हमारे आर्टिस्ट पता है की ईगो हर्ट सेंसिटिव हो? होते हैं ना एक्टर, हाँ, वो आर्टिस्ट तो सेंसिटिव होता है बड़ा। हाँ। ये बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं हमारे एक्ट्रेसेस, बहुत ज़्यादा नाराज़ होती हैं, पर्सनलाइज भी हो जाते हैं कई कई दफ़ा। और मैं अब नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े नाम, ये बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। इनके अंदर बिल्कुल भी वो जो मादा नहीं होता जो उसका बर्दाश्त का, वो नहीं है। एक सियासतदान ही है बेचारे, जिसको जब जूते भी मारते रहे फिर भी वो, क्योंकि वो आवाम में जाता है, मिल ही लेगा, उसको आपको पता है आके क्या। सामने भी आ जाएगा, मुस्कुरा भी देगा, हाथ भी मिला देगा। ये वाला आपने जिस उसके जिक्र किया, जिस उसका मुआशरे की उसका, वो ये लोग इतने सेंसिटिव हैं कि मैं अब नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े इतने नाराज़ हुए कि वो बता नहीं सकता। शिकायतें, फ़ोन, चैनल को मसले, उनके ड्रामे करने से इनकार कर दिया चैनल के, बहुत कुछ हुआ। तो हमारी वजह से बड़े नुकसानात हुए लोगों को। मुझसे मेरी जरूरत के सी मेरी मजाक हुआ हाँ, उन्होंने मेरा मजाक ही सुना है। मजाक उड़ाओगे तो मेरी फिल्म कैसे चलेगी? हाँ, तो वो ये जैसे वो होता था ना कि इधर से मारेंगे तो इनकलाब कैसे आएगा? यार, ये नहीं वो वाले, जैसे वो देखे ना, बड़े बड़े नाम हैं, इवन शाहरुख खान टाइप हिंदुस्तान के भी नाम ले लें, कोई अभी उनके एक्टर्स को आप बोलते हुए सुना ना, आपको लगता है यार कि एक्टर जो है ना इंटेलेक्चुअली बड़ा साउंड होता है, उसको दुनिया के वसाइल के बारे में, सियासत के बारे में, ग्लोबल पॉलिटिक्स के बारे में पता होता है। वो अदाकार को आप उसको पढ़ा लिखा इंसान होता है, तो वो आप देखें, उनको बात करते सुने, आपको लगेगा यार इस बंदे ने क्या बातें कर रहा है। बाय द टाइम में भी आया हो, बट यू हैव, वो आपको उसके साथ साथ इतना होना है, ऐसे नहीं होना कि आप मतलब बिल्कुल ही, हमारा एक्टर तो कभी कभी बड़ा मायूस करता है, लेकिन ऑब्वियसली हमारा टैलेंट हमारा है तो। और मैं देखता हूँ, आपने भारत की मिसाल दी, या इवन के हॉलीवुड के एक्टर्स भी एक ख़ास किस्म का, अगर वो उनके मुल्क में जबर हो, फाशिज्म हो रहा हो, तो पोजीशन लेते हैं, ऐसे ही माइनॉरिटीज़ के लिए लेते हैं, निचली ज़ातों के लिए लेते हैं। बिल्कुल। ठीक। हमारे आर्टिस्ट को बोलते ही नहीं यार ठीक है, इनसे आप वो 6 सितंबर पे वीडियो पैगामात बनवा लें या 23 मार्च, भाई बहुत कुछ हो रहा होता है। और आप सोशल चेंज का बायस बन सकते हैं। जैसे आपने कहा कि यार बहुत बदतमीजी, गालम गलोच, ये लोग उसको मिनिमाइज करने में भी किरदार अदा कर सकते हैं कि भाई लीड लें कि ये नहीं है हमारा कल्चर। बट अनफॉर्चुनेटली अब देखें ना, बहुत सारे उसके ऊपर ना ये बड़ा अपने आप को पीछे भी कर देते हैं फ़ौरन, जहाँ उन्होंने बोलना होता है, जैसे आपने खुद बोला। इसके अलावा भी बहुत सारी मिसालें जो हमारे बराबर मुल्क से चीज़ें जिनके मफाद जुड़े हुए हैं, वो उस वक्त भी नहीं बोल रहे थे, ना उन्होंने अच्छा ना बुरा, ना ये बोला कि ये तो बोलेंगे यार हम नहीं है इसके अंदर इन्वॉल्व, दुनिया ने देख लिया है और हम होते तो पता भी चल जाता है, ऐसा इतना आसान नहीं है, पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस इन्वॉल्व थी। वो हिंदुस्तान वाले मसले वहाँ भी नहीं बोले। अब अधिका कहनी ऐसे लोग भी हैं, वो देखे ना यार, वो कितना अच्छा काम कर रही है रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग। अब आपका काम है सैलाब पे, आप उनके काम का इम्पैक्ट नजर आता है सर, शहजाद राय के काम का इम्पैक्ट नजर आता है। doubt यार, उन्होंने एक बड़ा स्पेसिफिक एक एरिया पकड़ा। बहुत अच्छे एक्टर शहजाद एक्टर हमारे सिंगर है, बहुत अच्छे मजाक कर रहे हैं शहजाद भाई। तो वो जो है ना, नो डाउट कि ये आपका रोल है, रिगार्डलेस ऑफ एनी पार्टी एफिलिएशन, आपने काम करना है। आपने सैलाब देखे, इतना बड़ा एक पूरे नेशनल डिजास्टर है, आपने लोगों की मदद के लिए आना है। आप एक सिंबल है ना यार, आपने खुद थोड़ी कुछ करना है, आप सिंबल हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं और वाकई फॉलो करते हैं लोग, दिन रात उनकी उस पर चलते हैं वो बात। तो आप अपना रोल प्ले करें, यू राइट। बहुत कम यहाँ पर तो पता चलता है कि जब इमरान खान साहब का दौर होता है तो इमरान खान की किसी कुर्ते पहन लेते हैं, और जब वो इमरान खान जेल में तो पता चले वो ISPR की तकरीबात की मेज़बानी कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो अच्छा, अब एक आखिर में कंक्लूड करने से पहले, जो हमारी एक एंकर्स भी अब वो भी एक स्टारडम एंजॉय करते हैं ना, लाइक बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, पावर कॉरिडोर्स, भारी तनख्वाहें, तो एंकर्स बर्दाश्त कर लेते हैं? आप तो एंकर्स की भी किया करते थे यार। वैसे मैं बताऊँ, ये एंकर भी वैसे तकरीबन एक्टर ही है हमारे। हाँ। मैं बस कह नहीं रहा था, लेकिन माजरत के साथ ये उल्टा होना चाहिए था। 8 बजे शो एंकर को ड्रामा करना चाहिए था और आर्टिस्ट को जो है वो न्यूज़ शो करना चाहिए था। ये चूंकि 8 बजे प्राइम टाइम है दोनों का, ड्रामे का भी इनका भी, तो इनके ड्रामे भी एक जैसे। एंकर्स में भी कोई ऐसा दम खम नहीं है माजरत के साथ। ये जो साफ़ी अपने आप को बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ये भी बड़े एक दौर में मुझे याद आ रही है चीज़ें, बड़े नाराज़ होते थे और आज भी पर्सनल डिसलाइक और लाइक के ऊपर आज भी चलते हैं। ये तकरीबन उतने ही वर्स्ट हैं, ड्यू रिस्पेक्ट जितने एंकर। हाँ, ये पूरी दुनिया को जो मर्जी कर लें, इनको आप एक ट्वीट तो कर दें किसी बड़े नाम के साथ, आप देखिए आप ऐसा होता है। तो इनके अंदर भी भाईजान कोई बर्दाश्त नहीं है। और एंकर उतना ही बड़ा जो है वो है, उनमें अच्छे लोग हैं यकीनन, ऐसे लोग भी हैं अनटिल अनलेस कि आप उनके साथ पर्सनलाइज ना हो जाएं, आप उनकी जो है जो घरों में ना घुसें, तो वो आपको उनको तनकीद करते हैं। यकीनन अच्छे लोग भी हैं इनमें, लेकिन मैं मोस्टली कह रहा हूँ ये एंकर का भी पारा जो है वो उतना ही है जितना एक एक्टर का है। वो भी नाराज़ होता है, ये भी नाराज़ होता है।
ये भी नाराज होते हैं। सियासतदान भाई आप अग्री करें या ना करें भाई, वो हमारे पूरी ज़िंदगी का जो 15-18 साल का एक इतना हार्डकोर हार्ड हिटिंग शो, सियासतदान उस तरह कभी नाराज़ नहीं कि वो जान पर आ जाए। असल में सियासतदान की जो तरबियत होती है वो होती है कि उसमें बहुत ज़्यादा हम्बलनेस होनी चाहिए, क्योंकि उसने गली में जाके रेडी वाले से भी वोट मांगना है, उसने लैंड क्रूजर वाले से भी वोट मांगना है, उसको रेडी वाले ने भी जलील करना है कि पिछली दफ़ा तुम आए थे, ये करवा के गए थे, तुमने कहा था वो वाली नाली बनवाओगे, नहीं बनवा के गए, उसने उधर वो सब सुनना है। तो उसके अंदर एक बर्दाश्त, एक टॉलरेंस बहुत होती है। दिस इज व्हाट मेक हिम अ पॉलिटिशियन। ऐसी वो जो डिग्री होती है, देखो उनके साथ हम इतना क्या पता नहीं किया हमने। नवाब असलम रईसानी, मैं उनके साथ मिला, इवन उनकी बेटा भी साथ था। होता ना कि यार बच्चा तो ज़्यादा गुस्से में होगा ना यार, उसने बोला यार इतना मज़ा आता है आप जब बेटे ने भी कहा, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, ऐसे लोग हैं जो कहते हैं यार हमारे अब्बा की आपने बड़ी बात लगी, मज़ा आता है देखने। तो दिस इज मतलब ये भी एक है हकीकत, अदरवाइज तो मतलब बच्चा तो हाँ कहता है कि मेरे बाप का ठीक है मैं छोड़ूंगा। हाँ बोला कैसे, हाँ यार सो समथिंग लाइक दैट। और असलम रईसानी का अपना क्या रिएक्शन था? यार चिल था वो तो, मिलके बोला यार तुम लोग बस नया मेरा ड्रामा बनाओगे। ये काजी हुसैन अहमद आई रिमेंबर, फिर वो लिफ्ट में से लिफ्ट खुली है आज टीवी की, मैं अंदर जा रहा हूँ, सामने खड़े, जैसे ही मैंने उनको देखा मैं शॉक में चला गया, क्योंकि हमने हमेशा उनका वो कैरिकेचर बनाया था, कभी लाइव तो नहीं देखा था ना हमारा कोई ताल्लुक। उन्होंने देखा और अचानक मैंने उनको देखा और मैं भाग गया, और मैं जैसे ही भागा उन्होंने कहा रुको मैं आ रहा हूँ पीछे। तो मैं कह रहा हूँ कि यार ऐसे मज़ेदार लोग थे यार, गुड बेचारे बड़े दिल के पॉलिटिशियंस थे, आप उनके साथ क्या क्या करते थे। और उस दौर में आपने किसी को वो बना के उसका मैं उनका तो हमें याद है कि हम उनको ना वो गाजर देते हाथ में और बग्स बनी टाइप कोई काम करते थे कल सबके साथ। लेकिन यार इंटरेस्टिंग, अगेन बड़े मज़े के लोग थे यार, आई मिस दैट। वो आपने कंक्लूड करते हुए भूटान की अदालत भी की थी। जी 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 जी। अब इवन ये भी कि मतलब आप देखें ना, वो भी हमने फिर एक तरीका है कि आपने अब जो दौर यहाँ पर माहौल बन गया था, आप तो उससे आगे होते कि खुले आम अगर जो सीट पे बैठा उसकी भी अलग एक दौर में। अब देखिए ना, उसको हमें भी किसी ने बोला था कि नहीं तरीका सटायर का रूल ये कहता है भाई कि तुमने नाम नहीं लेना ना, उस अदालत को तुमने वो प्रटेंड करना है, तो तुम्हारा क्या नाम होगा। ये हमें एक बहुत सीनियर एंकर ने, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बोला कि तुम ये कर रहे हो तो सटायर की वो ये है ग्राउंड के, तुम उसको बताओ कि क्या जगह है। तो हमने उसको बोला अच्छा तो ये तो भूटान है सर। उसने कहा हाँ ये है सटायर भाई, भूटान करके करना है, कोई किसी का नाम लेना, करो फिर देखो क्या। तो फिर अब वो सीधा भी हो सकता था, उस क्या ही हो जाता उस दौर में, वैसे क्या ही हो रहा था आपके सामने, और करते हैं आजकल तो बिल्कुल सब खुला हो गया। लेकिन उसका मज़ा ही वो है कि वो विद इन द लाइन विद इन द लिमिट्स आप करते हुए आप उसको ऐसी चीज़ दिखाएं कि उसका नाम भी नहीं ले रहे, उसको गुस्सा भी आ रहा और है ना उसकी चीज़ को तनकीद भी कर रहे हैं। आई स्टिल रिमेंबर के कंक्लूड करते हैं कि जब वो आप लोगों ने किया भूटान की अदालत, तो उससे अगले दिन मेरे यहाँ ही डिनर था, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि नुसरत जावेद साहब, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ अपनी फील्ड में, ही इज़ अ लेजेंड, लिविंग लेजेंड। तो मैं नुसरत साहब भी मेरे यहाँ डिनर पे आए थे, तो हम जब डिनर पे बैठे तो मैंने वो जिक्र किया भूटान की अदालत का, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया उस क्लिप के बाद। ठीक है, वाज लाइक उन्होंने जीरो कर दिया, दैट वाज अ बिग कॉम्प्लीमेंट, एटलीस्ट मेरी नज़र में तो दैट इज द समथिंग, ठीक है, यू अर्न समथिंग। तो एनीवे बहुत बहुत शुक्रिया देखने का, बहुत शुक्रिया मुर्जा आपके वक्त का। हम आपको मज़ीद भी इसी तरह के दिलचस्प लोगों से मिलवाते रहेंगे। अनकही को देखते रहिए, क्योंकि नया आगाज़ है, तो अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें तो थोड़ा काम चल जाएगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।